जय हिंद, नमस्कार साथियों। चलिए तो आज हम लोग देखने वाले हैं प्राणी विज्ञान। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही बनता है। ठीक, और 1 तारीख से आप लोग को करेंट अफेयर हम शुरू कर देंगे। जो रिवीजन वाला है वह हम आप लोग को शुरू कर देंगे। और क्या कहते हैं, 2 तारीख से 9 तारीख के बीच जो ड्राइवर वाला सब के लिए हम जो बोले थे कि 1000 जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा वह करवा देंगे, और जो सिंबल है उस सबको करवा देंगे। ठीक है, और इसके बाद जो बिहार ऑल एग्ज़ाम है ना, उसको सुधार रहे हैं। जो जो गलती है उसको आपको हम 10 के बाद से हम आप लोग को 11 या समझ लीजिए 11 तारीख से करवा देंगे। ठीक, चलिए, और एग्ज़ाम तक आप लोग को ख़त्म हम करवा देंगे। और जितना हम पढ़ा रहे हैं वो पढ़िए, और थोड़ा मोड़ा आपको मान लेते पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी, वो सब तब तक आपको अपने से पढ़ना है थोड़ा मोड़ा, काहे कि फिर वो हम आपको करवा ही देंगे। बट थोड़ा मोड़ा आपको अभी आप लोग को थोड़ा मोड़ा अपना से कर लेना है। ठीक, करते रहना है, और हम आपको अपने बताएंगे कि किस तरह से याद करना, और याद भी हम आप लोग को करवा देंगे। ठीक है, तो चलिए पहले प्राणी विज्ञान आज हम लोग देख रहे हैं। तो आ जाइए, देखते हैं यहाँ से कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला वो हम लोग देखेंगे, और उसको याद भी कर जाएंगे। देख लीजिए, यह सब आपको ये सब नहीं याद रखना है। जंतु, देख लीजिए, जंतु जगत का वर्गीकरण। तो ये देख लीजिए, इस संसार में समस्त जंतु को 2 उप जगत में, ये सब आपको नहीं याद रखना है। एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय, ये सब आपको नहीं याद रखना है। ठीक है साथियों, ये सब आपको नहीं। एक कोशिकीय प्राणी एक ही संघ प्रोटोजोआ में रहते हैं, जबकि बहुकोशिकीय 9 में, ये सब आपको नहीं याद रखना है। आपको यह याद रखना है, अस्टोरर व यूसिंजर, अस्टोरर व यूसिंजर के अनुसार जंतुओं का वर्गीकरण। यानी कहने का मतलब है ना जंतु के वर्गीकरण को अस्टोरर और यूसिंजर के द्वारा बांटा गया, ये भी आपको नहीं याद रखना है। ठीक, चलिए थोड़ा मोड़ा आप देख लीजिए कि वो जंतु जगत को अस्टोरर और यूसिंजर के द्वारा बांटा गया, लेकिन इसको आपको यहाँ से याद रखना है। 1 मिनट, थोड़ा इसको माइक को बढ़िया से कर लेते हैं। चलिए आ जाइए। यानी कहने का मतलब है कि संघ प्रोटोजोआ, इस संघ प्रोटोजोआ, इसको आपको याद रखना हो। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ कहता है ना, प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ यानी संघ प्रोटोजोआ है। तो ध्यान में रखना है, इसका शरीर केवल एक कोशिकीय होता है। तो किसका? एक ही जो संघ प्रोटोजोआ है ना, इसका शरीर एक कोशिकीय होता है। संघ प्रोटोजोआ का एक कोशिकीय होता है। ठीक है साथियों, संघ प्रोटोजोआ का एक कोशिकीय होता है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, एक कोशिकीय होता है। किसका? सिर्फ प्रोटोजोआ। ध्यान रखना चाहिए, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ, जिसको जानने के लिए आप बोल रहे ना कि प्रोटो यानी प्रोटोन जोआ, प्रोटोन जोआ, तो इसको प्रोटोन जोआ कहेंगे, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जो है ना वह एक कोशिकीय है, यह आपको ध्यान में रखना है। बताइए, देख लीजिए, बाकी ये सब आपको नहीं याद रखना। ठीक, ये सब आपको नहीं याद रखना है। अब देख लीजिए, श्वसन एवं उत्सर्जन कोशिका के सतह से विसरण के द्वारा होता है। देख लीजिए, श्वसन और उत्सर्जन, जब भी कहते हैं ना श्वसन और उत्सर्जन, माने सांस लेने वाला और उत्सर्जित, शरीर से कुछ उत्सर्जन होता है, वह होता है कोशिका के सतह से विसरण के द्वारा। इस संघ प्रोटोजोआ में कैसे होता है? तो संघ प्रोटोजोआ में कहना क्या अच्छा जानने के लिए बोला था, तो ये बिसर गया। क्या चीज़? श्वास और उत्सर्जन को भूल गया, श्वास और उत्सर्जन को भूल गया। ठीक है, तो सिर्फ आपको इतना याद रखना है। देख लीजिए, प्रोटोजोआ एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का संक्रमण मनुष्य में 30 से 40 वर्षों के लिए बना रहता है। यानी जब भी आपसे कह देगा कि प्रोटोजोआ एंट अमीबा, प्रोटोजोआ एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का संक्रमण मनुष्य में कितना दिनों तक बना रहता है? तो 30 से 40 वर्षों तक बना रहता है। ठीक है, या आपसे पूछ देगा कि मनुष्य में 30 से 40 वर्षों के लिए किसका संक्रमण बना रहता है? तो प्रोटोजोआ एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, प्रोटोजोआ एंट अमीबा हिस्टोलिटिका ध्यान में रखना है। प्रोटोजोआ यानी जाएगा कहाँ? अमीबा के यहाँ। जाएगा कहाँ? अमीबा के यहाँ। तो प्रोटोजोआ एंट अमीबा। ठीक है, ध्यान में आपको रखना है। सिर्फ इसमें यह दोनों याद रखिएगा, तीनों माने एक कोशिकीय होता है, और यह याद रख लीजिएगा। और श्वसन एवं उत्सर्जन विसरण, तनी जा रहा तो जाते जाते ना होता कि कहीं आप कोई सामान खरीदने गए, तनी प्रोटोजोआ प्रोटोन खरीदने जा रहे थे, लेकिन कुछ आप बिसर गए रास्ता पे। होता नहीं कि रास्ता यानी सड़क पे आप कुछ बिसर गए, तो आपको क्या ध्यान में रखना है? अच्छा, विसर्जन के द्वारा इसका उत्सर्जन और श्वसन होता है। आ जाइए, अब देख लीजिए, थोड़ा मोड़ा इसको याद रखना है। इस संघ के सभी जंतु खारे जल में होता है। देख लीजिए, यह इंपॉर्टेंट है। कह देगा किस संघ के सभी जंतु ना खारे जल में पाया जाता है? खारे जल में। तो कहना अच्छा, खारा जल मतलब ना समुद्री जल, इस टाइप से आपका। तो ध्यान में रखना अच्छा, खारा जल। तो कहना अच्छा, खारा रहना है हमको जल में, खारा रहना है जल में। क्यों खारा रहना है जल में? क्योंकि आप पूरी खाए हैं ना, तो पानी पीना है ना, जल पीना है ना,
तो आप लोग सिर्फ पूरी खा लिए लेकिन जल नहीं पिए, इसीलिए आपको जल में खड़ा रहने के लिए बोला है। यानी पूरी खा लिए, पूरी खा लिए, या समझ लीजिए अच्छा पूरी खरीद के लिए ख़राब पूरी था तो आपको कहा कि फेरने जाने के लिए, लेकिन आप पूरी को फेरने नहीं गए, तो नहीं फेरने गए तो आपको ना होता कि पनिशमेंट के तौर पे आपको खड़ा रहना पड़ा, कहाँ, जल में, खड़ा रहना पड़ा जल में। तो ध्यान में रखना, चाहे पूरी फेरा यानी पूरी को फेरने नहीं गए ना तो जल में खड़ा रहना पड़ा, यानी खारे जल में ही होता है पूरी फेरा, ध्यान में रखना है, खारे जल में। ठीक है साथियों, इसको इस तरह से आपको याद रखना है। बाकी ये सब आपको नहीं याद रखना है, ये सब नहीं याद रखना है, थोड़ा मोड़ा आपको इसको याद में, थोड़ा मोड़ा यानी तनका मन का आपको इसको ध्यान में रखना है। साइकन, मायोनिया, स्पंज, ये सब है ना, साइकन यानी ये पूरी फेरा में रहता है, कहना वो साइकिल से फेरने जाएंगे, साइकिल से फेरने जाएंगे, कौन, माँ बोली थी फेरने जाने के लिए मायो, तो मायोनिया। कहना कि अच्छा पूरी के साथ साथ स्पंज भी लाने के लिए बोला था ना, कहता है स्पंज, अरे रसगुल्ला को ना स्पंज कहा जाता है, वाइट रसगुल्ला को, तो कहना अच्छा ये माने साइकन जो है ना, साइकन, कहना वो साइकन से ना माँ बोली फेरने के लिए क्या चीज़ को, पूरी को, लेकिन फेरने नहीं गया था पूरी खा लिया लेकिन फेरने गया था स्पंज। तो ध्यान में रखना, साइकन, मायोनिया, स्पंज कौन, पूरी फेरा के अंतर्गत ही आता है। तो आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है इसमें। अब आ जाइए, देखिए ये सब आपको नहीं याद रखना, ये याद रखना, मुख के चारों ओर कुछ धागे की तरह संरचना पाई जाती है जो भोजन आदि पकड़ने के लिए मदद होता है। किस संघ के जातियों में, माने किस संघ के जातियों में, तो कहना सिलेंट्रेटा। अब देख लीजिए, सिलेंडर आप लोग का ऐसा रहता है, ठीक है, सिलेंडर मान लेते हैं इस टाइप का सिलेंडर रहता है, इस टाइप का सिलेंडर रहता है, तो फिर ऊपर इस टाइप का आपको रहता है, इस टाइप का रहता है ना सिलेंडर में, इस टाइप सबका बना हुआ ना रहता है, इस टाइप का तीन गो। तो ध्यान में रखना, अच्छा क्या करा, मुंह के चारों ओर, यानी मुंह है, मुंह के चारों ओर ही ना इस तरह के धागे की संरचना की तरह निकला रहता है, कहाँ, सिलेंट्रेटा में। तो कहना अच्छा सिलेंट्रेटा में, यह थोड़ा मोड़ा आपको ध्यान में रखना है। सिलेंट्रेटा के अंतर्गत होता है हाइड्रा, जेलीफिश, सी एनीमोना, ये सब थोड़ा मोड़ा आपको ध्यान में रखना है, ये इतना इंपॉर्टेंट ना है, ठीक है, तो ध्यान में थोड़ा मोड़ा आपको रख लेना है। यानी सिलेंट्रेटा मुंह के चारों ओर धागे की तरह कुछ संरचना दिखाई देता है ना, वही सिलेंट्रेटा के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है साथियों, तो सिलेंट्रेटा के अंतर्गत आता है, सिलेंट्रेटा का अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ध्यान में रखना, हाइड्रा, जेलीफिश, सी एनीमोना, मूंगा, ये सब आता है सिलेंट्रेटा के अंतर्गत। मूंगा सब आता है किसके अंतर्गत, ध्यान में रखना। अच्छा सिलेंट्रेटा माने सिलेंडर होता है ना, सिलेंडर, तो सिलेंडर में कहना कि वो हाई टेम्परेचर रखेंगे, हाई टेम्परेचर रखेंगे, क्योंकि उस पर हम फिश बना रहे हैं, क्या, जेली फिश, ठीक है। कहना मूंग भी बना रहे हैं, मूंग से यानी मोना भी हो जाता है, मोना भी, यानी मोना नाम के आदमी ना मूंग को भी बना रहा है। तो ये थोड़ा मोड़ा आपको उतना इंपॉर्टेंट नहीं, थोड़ा मोड़ा आपको देख लेना है। आ जाइए देख लीजिए, यह आपको थोड़ा मोड़ा ध्यान में रखना है। ये सब इसमें से थोड़ा क्या, यह उभयलिंगी होता है, कौन, प्लेटीहेल्मिन्थिस उभयलिंगी होता है, ध्यान में रखना, प्लेटीहेल्मिन्थिस उभयलिंगी होता है। थोड़ा मोड़ा खाली पढ़ लेना, उसके बाद इसको आपको याद नहीं रखना है। इधर आइए देख लीजिए, ये सब आपको याद नहीं रखना है, ये सब आपको नहीं याद रखना है। देख लीजिए, हम आपको बताते हैं कि कहाँ कहाँ से आपको ध्यान में रखना है। यह आपको ध्यान में रखना है, एंटरोबियस जिसको पिन वर्म या थ्रेड वर्म कहते हैं, एंटरोबियस जो ना, इसको आपको याद रखना है। इसको पिन वर्म या क्या कहते हैं, देखिए इंटरोबियस, यानी कहना अच्छा इंटर में चल गया तो ये रो रहा है, इंटर में चल गया तो ये रो रहा है। पिन वर्म, थ्रेड वर्म, देख लीजिए, कहना कि अच्छा इंटर में चल गया तो ये रो रहा है, क्यों, तो कहना कि वो इंटर में गया ना तो भी रो रहा है, रोबियस यानी रो रहा है। इंटर में चला गया तो ये रो रहा है, क्यों, क्योंकि थर्ड डिवीजन से पास हुआ है, तो थ्रेड वर्म थर्ड डिवीजन से अभी पास होगा तो होता है ना कि उसको पिन यानी पिन वर्म, कहना कि बहुत आदमी पिन कर रहा है ना, पिन कर रहा है, कह रहा है कि यार माने होता है कि पिन करना का मतलब होता है कि उसको ना क्या कहते हैं, उसको उससे चुटकी लेता है, उसके बारे में कुछ गलत बोलता है, उसके नहीं कहता कि बहुत पढ़ रहा था या हुआ, इस टाइप सबका नहीं बोलता है। तो ध्यान रखना, चाहे इंटर में क्यों रो रहा है, क्योंकि सबको ना पिन कर रहा है, सब ना कहता कि पिन होता है ना कि माने बात से पिन कर रहा है, बोल रहा है, क्यों, क्योंकि इसका थर्ड डिवीजन आया था। तो यह ध्यान में रखना, कहना देखिए यह एंटरोबियस इसी को हम पिन वर्म या थ्रेड वर्म कहते हैं। मुक्त छोटे बच्चों की गुदा में पाए जाते हैं। देख लीजिए, ये मुक्त छोटा बच्चा होता है ना, उसके गुदा में पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, गुदा में पाया जाता है। ध्यान में रखना है कि मुक्त छोटे बच्चों की गुदा में पाए जाते हैं। इससे बच्चों को काफ़ी चुनचुनाहट होती है, इससे ना बच्चों को काफ़ी चुनचुनाहट होती है, भूख कम लगती है और उल्टियाँ भी होती है।
कुछ बच्चे रात में बिस्तर पर पेशाब जो कर देता है ना, इसी के कारण। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है क्या, देख लीजिए कि यह मुख्यतः छोटे बच्चों के गुदा में पाए जाते हैं, छोटे बच्चों के गुदा में पाए जाते हैं एंटरोबियस, ठीक है साथियों। और कुछ बच्चे ना रात में बिस्तर पर पेशाब कर देता है, किसके कारण, यही इंटरोबियस के कारण, यानी इंटरोबियस के कारण। ध्यान में रखना है, इंटरोबियस के कारण, ठीक है। पिन वर्म जो होता है ना, पिन वर्म या थ्रेड वर्म, इसी को कहते हैं। अब आ जाइए संग एनिलिडा, संग एनिलिडा यह इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए संग एनिलिडा यह इंपॉर्टेंट है, इसको आपको थोड़ा मोड़ा ध्यान में रखना, ठीक है। देख लीजिए ये सब आपको नहीं याद रखना है, ये सब आपको उतना नहीं याद रखना है, देख लीजिए। हाँ, इसका थोड़ा ध्यान में रख लीजिए। इसका उत्सर्जी अंग ना ब्रीक के रूप में होता है, देखिए, यानी एनिलिडा, समझ लेना। ब्रीक का मतलब क्या, ब्रीथ, ब्रीथ का मतलब क्या हम लोग देखेंगे, ब्रीथ पढ़ेंगे, ठीक है साथियों। ध्यान में रखना है, उत्सर्जन अंग ब्रीक के रूप में होते हैं। उत्सर्जन अंग किसके रूप में होते हैं, तो उत्सर्जन अंग ब्रीक के रूप में होता है, ब्रीक। तो ध्यान में रखना चाहिए, यानी लीडा, यानी पेन को हम लोग क्या कहते हैं, पेन को हम लोग क्या कहते हैं, पेन को हम लोग लीड कहते हैं। पेन को हम लोग नहीं लीड कहते हैं, कहते हैं इस टाइप का निकला हुआ रहता है, इस टाइप का रहता है, इस टाइप का पेन, पेन इस टाइप का ना रहता है, तो पेन का हम लोग क्या कहते हैं, लीड। तो लीड से क्या पारना है, तो लीड से ब्रीथ पारना है, ब्रीथ पारना है, तो ब्रीथ से हो जाएगा ब्रीक, ब्रीथ से हो जाएगा ब्रीक, ब्रीथ से हो जाएगा ब्रीक, यानी एनिलिडा का उत्सर्जन क्या होता है, तो कहना लीड से ब्रीथ पारेंगे तो क्या हो जाएगा, ब्रीक, ब्रीक, यह ध्यान में रखना है, क्या हो जाएगा, ब्रीक, ठीक है। अब आ जाइए, आप देख लीजिए, यह इम्पोर्टेंट है। एनिलिडा के अंतर्गत कौन आता है, केंचुआ, जोंक, नेरिस। तो सबसे ज़्यादा पूछता है कौन, केंचुआ, जोंक पूछता है। केंचुआ जो है ना, जोंक पूछता है। देख लो, केंचुआ जो जिसको नहीं कहते, गांव में चारा कहते हैं, कि वो चारा है। जैसे मछली मारता है ना, गांव से में देखिएगा, मछली मारेगा तो चारा को पकड़ लेगा। अरे जिसको किसान का मित्र कहा जाता है, किसान का मित्र नहीं, मिट्टी को ऐसे ऐसे खूब एकदम भुरभुरा बना देता है मिट्टी को, इस टाइप का रहता है, इस टाइप का पतला, इस टाइप का रहेगा ना, ऐसे ऐसे इस टाइप से उसके शरीर में मिट्टी खाता है। तो केंचुआ, केंचुआ को पकड़ लेता है और उसको ही लगाता है। तो देखिएगा इस लंबा रहता है, तो देखिए लीड की तरह ही रहता है, लीड की तरह रहता है ना केंचुआ। और जोंक भी देखिएगा इसमें रहता है सेम, जो काला काला देह पर ऐसा रहता है। तो जोंक भी आता है, किसके कैसे रहता है, तो कैसे रहता था, कहना कि अच्छा जोंक भी रहता है तो ऐसा नहीं लीड के तरह। तो ध्यान में रखना है, एनिलिडा के अंतर्गत कौन आता है, इसका उत्सर्जन अंग पूछता है। उत्सर्जन अंग क्या होता है, ब्रीक, ब्रीक होता है, ठीक है। यह इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा। आपको सब तो याद रखना नहीं है, कुछ कुछ याद रखना है। तो उत्सर्जन करना के अच्छा, लीड से ब्रीथ पार दिया, यानी केंचुआ लीडे की तरह, जोंक लीडे की तरह, नरेश कहना को, नरेश नाम का कोई आदमी है ना, वही केंचुआ सबके पालता है, जोंक सबके पालता है। केंचुआ जोंक के कौन, नरेश, तो नरेश हो जाएगा, यानी उदाहरण में ही सब आ जाता है, इसका हो जाता है, देख लीजिए। अब आ जाइए, यहाँ देखिए, केंचुआ में 4 जोड़ी हृदय होता है, देख लीजिए। माने दिल, केंचुआ को कै गो दिल होता है, 8 गो। केंचुआ का कितना दिल होता है साथियों, 8 गो, ध्यान में रखना है। केंचुआ में 4 जोड़ी हृदय होता है, माने 4 जोड़ी, 4 दूना 8 होता है ना, 4 जोड़ी माने 4 गो जोड़ा, 4 गो जोड़ा, 4 गो जोड़ा का मतलब होता है क्या, 8 गो, ठीक है, 8 गो हो जाएगा। तो ध्यान रखना। अच्छा, केंचुआ जो ना, केंचुआ, केंचुआ उसमें 8 गो दिल होता है, 8 गो दिल होता है। नेत्र नहीं होता इसमें, आँख नहीं होता, ठीक है, आँख नहीं होता इसको। इसके जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलयन होता है, ये आपको नहीं याद रखना है। यह लाल रक्त कणिका विहीन जीव होती है, अभी देख लीजिए। या केंचुआ में देखिएगा ना, हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है, माने हीमोग्लोबिन नहीं रहता, यानी कहने का मतलब यह लाल रक्त इसमें नहीं होता, माने लाल रक्त कणिका विहीन होता है। देखिएगा केंचुआ का इसे पकड़ के इसे तोड़िएगा ना, तो देखिएगा उसमें से क्या माने वाइट वाइट सफ़ेद टाइप का निकलता है, ठीक है, यानी उसमें रेड लाल रंग का कुछ नहीं निकलता है, केंचुआ में लाल रंग का नहीं निकलता है, ठीक है। लेकिन जोंक को मारिएगा तो जोंक जो ना खून को पीले रहता है ना, तो इसलिए उसमें लाल लाल रक्त निकलता है, ठीक है। लेकिन यहाँ केंचुआ का बात चल रहा है, यानी केंचुआ को 8 गो हृदय होता है, 8 गो हृदय होता है। कितना दिल का होता है केंचुआ में, 8 गो दिल, मनुष्य में 1, लेकिन केंचुआ में 8 गो दिल होता है, ठीक है। इसको ना नेत्र, केंचुआ के ना आँख नहीं होता, ध्यान रखना है। इसका लाल रंग कणिका विहीन होता है, ये लाल रंग कण इसमें नहीं पाया जाता है। अब आ जाइए, देखिए ये भी आर्थ्रोपोडा भी आपको ध्यान में रखा है, टिंडा उंडा सब होता है ना, टिड्डी उड्डी इसी के अंतर्गत आता है। देख लीजिए, आपको क्या ध्यान में रखा है, संग आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा ध्यान में रखना। अच्छा,
संग आर्थ्रो कहना वो आर नाम के आदमी है ना, क्रिकेट खेल रहा है तो थ्रो फेंक रहा है, थ्रो फेंक रहा है, आर्थ्रोपोडा। तो कहना कि देखिए क्रिकेट नहीं खेल रहा है, ये थ्रो फेंक के किसको मार रहा था, तो तिलचट्टा को, झींगा मछली, केकड़ा, खटमल, मक्खी सब होता है ना, टिड्डी उड्डी मधुमक्खी, उसको। तो यानी कहना कि अच्छा आर्थ्रोपोडा ना छोटा छोटा जीव जो होता है ना, उड़ने वाला जैसे रहता है, थोड़ा उड़ने वाला जीव थोड़ा मोड़ा जो रहता है ना, उस समझिए कि आर्थ्रोपोडा में, यानी आप जो झींगा मछली खाते हैं ना साथियों, वो सब आता है संग आर्थ्रोपोडा में ही। आर्थ्रोपोडा में देख लीजिए, झींगा मछली के देखिए, केकड़ा, झींगा मछली सब कीड़ा मकोड़ा टाइप का होता है। तिलचट्टा ये सब जो होता है ना, एक ही प्रजाति का होता है। तो आपको ध्यान में रखना है, देखिए क्या है, आपको ध्यान में रखना है, ये नहीं याद रखना है, ये नहीं याद रखना है, ये सब नहीं याद रखना, ठीक है। मैंने इसका श्वसन अंग सब क्या होता है ना, ये सब आपको नहीं याद रखना। ट्रेकिया गिल्स वैसे होता है, यानी ध्यान में रखना, ट्रेकिया गिल्स ये इंपॉर्टेंट है इसका थोड़ा, ट्रेकिया गिल्स, लेकिन फिर भी आपको उतना ध्यान में उतना ही सब का नहीं रखना है। इसका कई गो श्वसन अंग उतना रहता है ना, तो उसको उतना नहीं पूछता है, पूछेगा ना तो ट्रिकिया गिल्स सिर्फ पूछ देगा, ट्रिकिया गिल्स। तो कहना कि अच्छा आर्थ्रोपोडा ना ट्रिक से मारेगा, ट्रिक से इस सबको मारेगा, ट्रिक से। कैसे आप लोग को हम ट्रिक से पढ़ाते हैं, तो ऐसा नहीं, ट्रिक से इसको मारेगा। तो देख लीजिए इस सब में बहुत पढ़ने वाला है, लेकिन आपको जितना हम करें ना उतना ही पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। यानी आर्थ्रोपोडा, यह ध्यान में रखना कि वो आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत कौन आता है, आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत कौन आता है। तो कहना कि आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत तिलचट्टा, झींगा मछली आर्थ्रोपोडा के ही अंतर्गत आता है। और केकड़ा, जब मछली आ गया तो कुंकड़ा, हम लोग कुंकड़ा गाँव में नहीं कहते हैं, कुंकड़ा तो केकड़ा इसको कहते हैं। तो तिलचट्टा, झींगा मछली, केकड़ा, खटमल, ये खटमल सब देख लीजिए, जिसको गाँव में नहीं कहता उड़ीस है, उड़ीस, खटमल, मक्खी, मच्छर, मधुमक्खी, टिड्डी, ये टिड्डी सबको हम इसको देखिए, टिड्डी को भगवान के घोड़ा गाँव में कहता है। चलिए, तो यह मधुमक्खी जितना है ना, मच्छर देख लीजिए, काटने वाला चीज़ सभी, मच्छर, मक्खी, मधुमक्खी, आई खटमल, ये सब काटता है ना, ये सब टिड्डी उड्डी सब, टिड्डी न काटता है भले, लेकिन ये सब काटता है। तो ये सब काटने वाला चीज़ क्या चीज़ में आ जाता है, आर्थ्रोपोडा में, तब ना इसको थ्रो से मारेगा। अब देख लीजिए इसका क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको आपको देखना है। देख लीजिए यहाँ से आ जाइए, कीटों में, यानी ध्यान रखें ना, अधिकांश कीट पतंग जो होता है ना, कीट पतंग, वो कीट पतंग आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत ही आता है। अधिकांश जो कीट उट सब होता है ना, वो किसके अंतर्गत आता है, आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आता है। देख लीजिए, कीटों में 6 पाद व 4 पंख होते हैं। 6 पाद के मतलब 6 पैर, कीटों में अधिकांश कितना, 6 पैर, 6 पैर माने 6 पाद होता है, 6 पाद होता है, 4 पंख होता है। देख लीजिए, पंख से दू ज़्यादा होता है क्या, पैर, पंख से दू ज़्यादा होता है क्या, पैर, पंख से दू ज़्यादा, तो माने 6, माने एक ओवर में कितना बॉल होता है, 6 बॉल, तो 6 गो पैर होता है, 6 गो पैर होता है, 6 गो पैर होता है, दू कम कर दीजिए, पंख कितना, 4 होता है। अब देखिए, कॉकरोच के हृदय में 13 कक्ष होते हैं। देख लीजिए, हम लोग को होता है माने 4 के आसपास समझ लीजिए, क्योंकि दायां लिंद दायां नील, दायां बायां लिंद बायां नील, इस टाइप का होता है ना। लेकिन इसमें देखिए कॉकरोच के हृदय में 13 कक्ष होते हैं। कॉकरोच के हृदय, जो कॉकरोच होता है ना, बहुत जो होता है ना, बहुत आदमी सब कॉकरोच से डरता है, ठीक है। मेरा भी एक दोस्त है, वो कॉकरोच से बहुत माने बहुत ज़्यादा डरता है। कॉकरोच उसके रूम में आता है तो बुलाता है हमको कॉकरोच हटाने के लिए, कि आइए भैया हमको डर लगता है। यानी कहने का मतलब ना, कॉकरोच से बहुत आदमी बहुत डरता है। गर्ल्स लोग तो और बहुत ज़्यादा डरती है कॉकरोच से। तो ध्यान में रखना है, कॉकरोच के हृदय में जो कितना 13 कक्ष होते हैं। ध्यान में, जिससे आप डरते हैं ना उसको कितना 13 कक्ष होता है, 13 कक्ष होता है, जिससे आप डरते हैं ना उसमें 13 कक्ष, यानी कॉकरोच में 13 कक्ष होता है। ठीक है साथियों, अब आ जाइए, देख लीजिए, चींटी एक सामाजिक जंतु है। ध्यान में ही रखना, यह इंपॉर्टेंट है। कह देगा चींटी एक सामाजिक जंतु है जो श्रम विभाजन प्रदर्शित करती है। यानी कह देगा एक सामाजिक जंतु कौन है, जो श्रम विभाजन प्रदर्शित करती है, श्रम विभाजन, तो कहो सामाजिक जंतु चींटी। कह देगा एक सामाजिक कीट कौन है, सामाजिक जंतु कह देगा ना, जंतु तो कहना जन सबके साथ। देखिएगा खेत में जब बिछन उछन उखाड़ता है ना, तो देखिएगा चींटी उटी बहुत रह जाएगा, चींटी उटी बहुत रहता है, तो कहना कोई सामाजिक जंतु है, वो सामाजिक जंतु है। यानी ध्यान रखना, सामाजिक जंतु। दीमक जो है ना, एक कीट है जो निवाह में रहती है। जब भी कहते हैं निवाह में कौन रहती है, माने निवाह यानी कहते हैं कि कॉलोनी, कहना कि कॉलोनी में कौन रहता है, कॉलोनी निवाह में रहता है, दीमक रहता है। ठीक है, यह आपको ध्यान में थोड़ा मोड़ा रखना है। देख लीजिए, यहाँ आ जाइए, मधुमक्खी अपने सागे संबंधियों को अपने खाद्य के स्रोत की दिशा और दूरी इंगित करने के लिए दोलन नृत्य करती है। दोलन नृत्य माने बैगल डांस, यानी ध्यान रखना, बैगल डांस को हम लोग कहेंगे बैगन डांस।
बैगन, यानी कहना कि बैगन डांस कौन करता है, तो कहना वो मधुमक्खी जो है ना, बैगन को देख के डांस करने लग गया है, माने दूधू को बैगन देख देख के डांस करने लग गया। तो दोलन निरित, यानी कहना कि वो दोलन निरित, दोलन दोलन यानी कहना कि अच्छा दोलन निरित कौन करता था, मधुमक्खी करता है। दोलन निरित करे यानी बैगन डांस, यानी बैगन को बैगन बैगल कहेंगे तो बैगन कह दीजिएगा, उससे आपको बन जाएगा दोलन निरित। ठीक है, इसको आपको इस तरह से ध्यान में रखना है। ठीक है, अब आ जाइए, अब आपको दिखाते हैं इकाइनोडर्मेटा। ध्यान में रखना है इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, तो इकाइनोडर्मेटा के आपको उतना यह इस संघ के सभी जंतु जो ना क्या होता है, समुद्री होता है। इसके सभी जंतु समुद्री होता है। देखिए वो खारे पानी के था पेरीफोरा, तो खारा पानी जरूरी नहीं कि समुद्र में, झील में भी बहुत सारा झील, सांबर झील खारे पानी का झील ही है। ठीक है, और पेंगोंग सो लिंक जो है, पेंगोंग सो झील, वह भी खारे पानी सबका ही है। तो माने खारे पानी में जो झील उस सब में भी रहता है, समुद्र में भी रहता है, लेकिन सिर्फ खाली समुद्र में रहता है ना, तो कहना कि एक ही आदमी यानी एक ही जंतु सिर्फ समुद्र में रहेगा, जिसको डर नहीं लगेगा, डर उसके शरीर से डर मिटा गया रहेगा, यानी डर मिटा गया रहता वही ना रहता है। तो कहना वो इकाइनो डर मिटा, ये अकेले हैं, नो डर लगता है, नो डर, यानी समुद्र में रहने पर भी डर नहीं लगता है। तो इस संघ के सभी जंतु ना इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत आता है, इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ध्यान में आपको रखना है, इसका पहला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अब देख लीजिए, ये सब आपको नहीं याद रखना है, ये सब आपको नहीं याद रखना है। ठीक, अब देख लीजिए, ये जो फीस सब है ना, अधिकांश जो फीस उस सब रहता है ना, जो अधिकांश फीस उस सब रहता है, वह समझ लीजिए अच्छा समुद्र में खाली रहेगा। फीस सब अधिकांश समुद्र में रहेगा, तो जो फीस उसके अंतर्गत आता है ना, उस समुद्र में आपको ध्यान में रख लेना है। ठीक है, ये उतना पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी ध्यान में रख लीजिए। अब देख लीजिए, अरस्तु लालटेन का कार्य भोजन को चबाना है, ध्यान में रखना है। यह समुद्री आर्चिन में पाई जाती है, यह समुद्री आर्चिन में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, यह समुद्री आर्चिन में, यानी कहना कि अच्छा अरस्तु लालटेन का कार्य भोजन को चबाना है। अब देख लीजिए, अरस्तु एक वैज्ञानिक था जिसको जंतु विज्ञान, जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। तो ध्यान में रखना, अच्छा भोजन को चबाने के लिए हम अरस्तु को बुला के लाएंगे, अरस्तु को बुला के लाएंगे तो अरस्तु लालटेन, तो अरस्तु आएगा लालटेन लेके। ठीक है, तो कहना अच्छा भोजन के चबाने का अरस्तु लालटेन का रहता है। यह समुद्री आर्चिन में पाई जाती है। कहना अच्छा यह समुद्र के चीन के जो समुद्र है ना, वहीं पे अरस्तु था, तो उसी को बुला के लाए भोजन चबाने के लिए। तो इस समुद्री आर्चिन में पाया जाता है, समुद्री आर्चिन में माने चीन में पाया जाता है, तो चीन से हो जाएगा समुद्री आर्चिन, यानी कहने का मतलब समुद्री आर्चिन में पाया जाता है। अब आ जाइए इधर, आइए देख लीजिए, संघ मोलास्का, यानी जेना एना क्या संघ एनिलिडा था ना, उसी तरह से इम्पोर्टेंट यही भी, यह भी है। संघ मोलास्का बहुत इम्पोर्टेंट है। अधिकांश जब प्राणी विज्ञान से उठाता है ना साथियों, तो मोलास्का एक इकाई क्या कहते हैं, एनिलिडा, यही सबसे उठाता है प्रश्न। ठीक है, तो ध्यान में रखना है। ई एक नंबर इसका ध्यान में नहीं रखना, लेकिन इसका ई ध्यान में रखना है। इसका शोषण गिल्स या टिनिडिया के द्वारा होता है। मोलास्का में गिल्स कहना कि अच्छा मोल पे मोलास्का माने घोंगा उंगा नहीं होता, घोंगा उंगा, उसी को मोलास्का कहा जाता है साथियों। तो ध्यान में आपको क्या रखना है, कहना कि 1 मिनट इसको थोड़ा कम कर लेते हैं। कहना कि वो संघ मोलास्का, यानी संघ मोलास्का, कहना कि इसमें श्वसन, यानी मॉल में गए ना, मॉल में जा रहे थे घूमने, तो गील हो गए क्या, यानी बारिश बरस गया, पूरा गीला ना हो गया ना, कहता कि गीला हो गया, तो गीला हो गया। तो कहना अच्छा गिल्स और टीनी डिया कहना कि अच्छा, यानी गिल्स यानी टीनी डिया, कहना कि अच्छा कहाँ घूमने गए थे, तो कहाँ, हमारा अपना इंडिया में गए थे घूमने, दूसरा जगह क्यों जाएंगे मॉल में घूमने, अपना इंडिया में आए थे। तो गीला हो गए, कहाँ घूमने आप आए थे, इंडिया में तो आए किए थे, तो अपना इंडिया में गीला हो गए न, तो कहेगा टीनी डिया, इंडिया कहना चाहिए। अच्छा कहाँ के मॉल में आप गए थे, तो कहना कि देखिए मॉल में गए थे, कहाँ के, इंडिया के मॉल में, इंडिया के मॉल में, तो गीला हो गए यानी गील हो गए। तो यानी करेगा संघ मोलास्का का श्वसन अंग कौन है, तो कहना कि अच्छा इंडिया में गए तो गीला हो गए, तो टीनी डिया और गिल्स। ठीक है, इसमें ना कवच सदैव उपस्थित रहता था, फिक्स बात है। मोलास्का में घोंगा में ऊपर कवच नहीं देखते हैं, कवच नहीं रहता है, कवच रहता है तो ये हो जाएगा, कवच इसमें रहता ही है, तो ये पूछेगा नहीं वैसे, इसे ध्यान में थोड़ा मोड़ा आप रख लीजिए। ई आहार नाल पूर्व विकसित होता, ई नहीं है। रक्त रंगहीन होता है, देख लीजिए यह इम्पोर्टेंट है।
मोलास्का के ना, मोलास्का प्राणी के अंतर्गत जो जो आता है ना उसका रक्त, आप देख लीजिए घोंगा, देख लीजिए घोंगा लाइएगा, घोंगा लाइएगा। अब देखिए गांव देहात में कोई घोंगा लाता है मार के, ठीक है, पकड़ के घोंगा लाता है खेत से, तो देख लीजिए क्या होता है कि उसको फोड़ता है, उसको फोड़ता तो देखिएगा ना उससे लाल उल रंग नहीं निकलता है, लाल रंग नहीं निकलता माने वह रंगहीन होता है, उसमें रंग ही नहीं होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, रक्तहीन होता है, वह रक्तहीन होता है माने रंगहीन होता है, उसका रक्त रंगहीन होता है। अब देख लीजिए इसका उत्सर्जन वृक्क के द्वारा होता है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा हुआ है। एनिलिडा भी वृक्क से, एनिलिडा भी आपको बताया था ना वृक्क से, तो क्या वो एनिलिडे के भाई तो मोलास्का है, एनिलिडे के भाई तो मोलास्का है, तो कहेगा वो तो मोलास्को में तो उत्सर्जन यानी वो लीड दे दिया मोलास्का को, और मोलास्का को भी लीड दिया, कहा कि बोला कि क्या वृत्त पार लो, तो वृत्त से वृक्क, वृक्क माने वृक्क, वृक्क माने किडनी, ठीक है, तो वृक्क, ठीक। अब आ जाइए, यह आपको जरूर याद रख लेना। उदाहरण में घोंघा सिपिया, तो देख लीजिए आपको क्या याद रखना है, आपसे पूछेगा कटल फिश किसको कहा जाता है, तो सिपिया को कटल फिश कहा जाता है। कह देगा डेविल फिश किसे कहा जाता है, ऑक्टोपस को डेविल फिश। समुद्री नींबू तो डोरिस को। एप्पल स्नेल तो पायला को। समुद्री खरगोश तो एप्लिसिया का। तो हम आपको इसको याद करवा रहे हैं, रुकिए इसको हम याद करवा दे रहे हैं, ठीक है। तो आपको कैसे याद रखना है, देखिए जब भी आपसे घोंघा होगा तो जानबे करते कि मोलास्का के अंतर्गत आता है। अब देख लीजिए जब भी कह देगा कि कटल फिश, तो कहना कि अच्छा कटल फिश का जब भी बात हो ना, जब भी बात हो कटल फिश, तो देखिए मान लेते कोई महिला है अब महिला के पिया माने पिया जी, यानी होता है ना कि माने हस्बैंड को नहीं कहता कि पिया है, माने हस्बैंड को नहीं कहता कि अपना पिया जी है, पिया जी। तो कहना कि अच्छा पिया से हो जाएगा सिपिया, कहना कि फिश लाने जा रहे हैं, उसका हस्बैंड बोलेगा कि फिश लाने जा रहा है, तो उसकी वाइफ बोलेगी कि फिश नहीं लाइएगा, कटल फिश लाइएगा, ये ना कि बड़ा वाला फिश ले आइएगा, हमको काटना पड़ेगा। तो कहेगा वो कटल फिश के लिए किसको बोली है महिला, तो अपना हस्बैंड को माने पिया जी को बोली है, तो पिया से सिपिया हो जाएगा, यानी सिपिया को अपना पिया जी को बोले हैं। महिला ना होता है कि पिया जी के बोले कि पिया जी जाके आप पति थोड़ा क्या ला दीजिए, मछली ला दीजिए, वो कटल मछली लाइए माने कटल फिश। तो ध्यान रखना, देख लीजिए अब कह देना, देखिए अब यहाँ का डेविल फिश, अब देख लीजिए जब भी कह देगा डेविल फिश, यानी कह देगा अच्छा बिल दिया फिश लाने गया, यानी डेविल, यानी डेविल माने कहने का बिल का मतलब क्या हुआ, मान लेते कोई फिश लाने गया, कोई मछली लाने गया, तो बिल यानी वो अपना पैसा देगा, पैसा को आप बिल समझ लीजिए, पैसा को आप बिल समझ लीजिएगा। तो कहना कि अच्छा डेविल कह रहा है डेविल, तो कहना कि वो डेविल फिश, तो कहना कि वो 8 गो माने 8 गो दिए रुपया, 8 रुपया का बिल दिए, 8 रुपया के बिल दिए, तो डेविल फिश, यानी कहना कि मान लीजिए ना कि मछली खरीदने गए, तो बिल में नहीं कहता कि चलो बिल लाओ पैसा लाओ, तो कहना कि अच्छा बिल, तो कै गो दे बिल, कितना रुपया का बिल, तो कहना कि 8 गो के, 8 गो, तो 8 से हो जाएगा ऑक्टोपस, ऑक्टोपस होता है ना कि 8 से ऑक्ट होता है, तो ऑक्टोपस ध्यान में रखना है। और समुद्री नींबू, अब देख लीजिए आप देखिए आप नींबू खरीद के ला रहे हैं, तो आपका नींबू समुद्र में गिर जाएगा, ठीक है, तो लेकिन आप उस नींबू में डोरी बांधे रहिएगा, आपको मालूम है कि नींबू कहीं गिर जाएगा समुद्र में, इसीलिए उस नींबू में डोरी बांध दीजिएगा। तो जब ये कह देगा ना समुद्री नींबू, तो कहना वो समुद्री नींबू को डोरिस कहते हैं। आपसे पूछेगा प्रचलित नाम ही है, आप पूछेगा कि समुद्री नींबू किसका प्रचलित नाम है, तो डोरिस का, इस तरह से पूछेगा साथियों, तो नींबू में डोरी बांध देंगे। एप्पल स्नेल, ध्यान में रखना है, एप्पल स्नेल जब भी कह दे एप्पल स्नेल, तो कहना कि सुनिए ना एप्पल स्नेल फस्नेल मत खरीद के लाइएगा, एप्पल उपल, मान लेते हैं कोई महिला होता है ना, तो कोई महिला है तो बोल रहा है, उसका हस्बैंड बोला कि हम तुम्हारे लिए एप्पल खरीद के ला देंगे, सेब ला देंगे खाने होने के लिए, तो बोले कि एप्पल नहीं लाइएगा। आप जानबे करते हैं कि महिला सब क्या चीज़ के शौकीन रहती है, पायल उल कान नाक में के, तो कहे कि आप एप्पल नहीं लाइएगा, आप सिर्फ पायल ला दीजिए, तो कहना वो एप्पल नहीं लाना है, न लाना है, एप्पल स्नेल माने न लाना है, आपको पायल लाना है। तो जब ये कहेगा एप्पल स्नेल का नाम क्या है, तब पायला, ठीक है। आप देख लीजिए पायला यानी पायल, जब भी कह देगा ना समुद्री खरगोश, तो कहना क्यों अच्छा समुद्री खरगोश, तो एप्लिसिया माने मेरे लिए आप एप्पल नहीं लाइएगा, मेरे लिए आप पायल ला दीजिएगा, तो एप्पल स्नेल पायल। कह देना ना समुद्री खरगोश, जो आप खरगोश खरीद के लाए ना खरगोश, तो खरगोश के लिए आप एप्पल ला दीजिएगा,
मेरे लिए पायल ला दीजिएगा, एप्पल नहीं, यानी एप्पल स्नेल तक कहेगा वो, एप्पल स्नेल ही नहीं बोली है, कौन, पायल बोली है। कह रहा है कि समुद्री खरगोश के लिए क्या लाना है, एप्पल लाना है, तेपलीसिया। तो इसको आपको इस तरह से ध्यान में रखना है साथियों, कह कि आपसे पूछ देगा कटल फिश किसका प्रचलित नाम है, तो सीपिया का प्रचलित नाम कटल फिश है। ठीक है, अब इसी का या है, देख लीजिए यहाँ पे भी है, तो इसको थोड़ा मोड़ा हम आपको याद करा देते हैं, ये वाला मोलस्का और प्रचलित नाम। तो देख लीजिए आप लोग गांव में देखिएगा, जो गांव का लड़का लोग है वो देखिएगा गांव सब में ना, दीपावली सब में देखिएगा रात में कौड़ी भंजाता है, नहीं देखते कि जैसे में कि न होता है कि अरे कार्ड उड़ नहीं, ताश के कार्ड, ताश ताश सब आदमी खेलता है रात उत्सव में, तो देखिए कहीं पे ताश ताश खेलता रहेगा आदमी सब, कहीं पे कौड़ी भंजाता रहता है, कौड़ी ना होता है, कौड़ी भंजाता है, तो वही कौड़ी का नाम है सिप्रिया। सिप्रिया को कहते हैं कौड़ी, यानी ध्यान में रखना। अच्छा, सिप्रिया, प्रिया नाम के एक आदमी है ना, वो प्रिया नाम की एक लड़की है, वो बोली कि रुकिए सब जेंट्स सब खेलता है कौड़ी, तो हम भी आज खेलेंगे कौड़ी। तो कौन बोली कि कौड़ी, कौड़ी माने भजाता, तो हम भी खेलेंगे, कौन, तो प्रिया बोली है, तो सिप्रिया। अब देख लीजिए एगो सिपिया है, सीधे सिपिया, तो कटल फिश, पिया लाएंगे कटल फिश, लेकिन प्रिया लाएगी कथी खरीद के, कौड़ी खरीद के, न कहते कि कौड़ी, कौड़ी कहना कि कौड़ी खरीद के हम लाते हैं घर पर खेलेंगे, कौन बोली, तो बोली कि कौन, तो इसी प्रिया बोली, प्रिया बोली हम कौड़ी लाएंगे। तो ध्यान में रखना है कि मोलास्का सब है और उसका प्रचलित नाम कह देगा कि सिप्रिया का प्रचलित नाम क्या है, कौड़ी, या कह देगा कौड़ी किसका प्रचलित नाम है, तो सिप्रिया का। देख लीजिए आपका समुद्री नींबू का आपको यहाँ बता दिए, यहाँ पे डोरी, डोरी, डोरी से बांध के आप लाइएगा। अब देख लीजिए ऑक्टोपस को, देख लीजिए ऑक्टोपस को आपको बोले थे ना, देख लीजिए यहाँ पे हम आपको दिखाते, देखिए यहाँ डेविल फिश नहीं आते हैं, देख लीजिए डेविल फिश है, डेविल फिश नहीं है, ऑक्टोपस, जिससे 8 ओरल आर्म भी कहते हैं, 8 ओरल आर्म, यानी 8 वाला जो भी नाम रहा है ना वो ऑक्टोपस होता है। ठीक है, इसको हिंदी में श्रिंगमीन भी कहते हैं, श्रिंगमीन, इसी को कहते हैं श्रिंगमीन। ऑक्टोपस माने डेविल फिश को, डेविल देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ देख लीजिए, यानी डेविल, ये डेविल, डेविल लिखा हुआ है, तो डेविल फिश को हम कहेंगे वो श्रिंगमीन, यानी डेविल फिश, डेविल फिश को ही हम लोग कहेंगे श्रिंगमीन, यह ध्यान में आपको रखना है। अब देख लीजिए समुद्री खरगोश के लिए नहीं बोले थे, यह देख लीजिए एप्पल का अपना लेल बोली है पायल लाने के लिए, एप्पल सिया का, ये एप्पल नहीं पायल लाई है। देख लीजिए समुद्री खरगोश के लिए एप्पल सिया। ठीक है, अब बात दीजिए उधान घोंघा, जब भी कह देगा उधान घोंघा ना, तो कहना कि कुंडलिनी, कुंडलिनी कहना कि अच्छा उधान, उधान घोंघा से जब भी हो जाएगा ना कि अच्छा उधान घोंघा, उधान घोंघा, तो कहना कि वो कुंडलिनी, कुंडलिनी, कुंड, यानी कहना घोंघा को ना, जो उधान वाला घोंघा ना हम कुंड से उठाएं, यानी पोखर का मतलब कुंड ना हो जाता है, तो कहना वो घोंघा को ना कुंड से उठा लिया, कुंड से, कुंड से, तो उधान घोंघा कुंडलिनी। अब देख लीजिए कटल फिश, तो ये पिया जी लाएंगे कटल फिश। इसको आपको मोलास्का पे हम आपको इसलिए इतना ध्यान दिए साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एकदम यहाँ से पूछता ही है प्रश्न सब। देख लीजिए इसका श्वसन आपको ध्यान रखना। अच्छा, श्वास भी नहीं लेने दिया, गीला हो गए हैं, मॉल में गए थे, इंडिया के मॉल में, द टिनिडिया मोलस्का, और उत्सर्जन तो ब्रिक जो है एनिलिडा से मांग लिया ही, अब बाकी जो प्रचलित नाम से सब हम करवाइए दिए। ठीक, अब आ जाइए यहाँ, आ जाइए इस सॉन्ग कॉर्डेटा, सॉन्ग कॉर्डेटा के बारे में आपको ये सब अभी नहीं याद करना है, आपको यहाँ आ जाइए, देख लीजिए सॉन्ग कॉर्डेटा के कुछ प्रमुख वर्ग, आपको थोड़ा ये ध्यान में रखना है कि कॉर्डेटा, कॉर्डेटा कहना कि अरे कौर यानी खाना ना, तो अरे कौर बाके खा रहे हैं, कौर बाके नहीं कहता कि कौर बाके, मुंह बाके तो नहीं कहता कि खाना मुंह बाके, गांव में कहे कि कौर बाके खा रहा है, मुंह बाके खाने पर कौर बाके, तो ध्यान में क्या हो, कौर बाके डेटा खा रहा है, कौर बाके खा रहा है डेटा, कहना ये इतना ज़्यादा डेटा खा जाता है, क्या चीज़ खा जाता है डेटा, कैसे खा जाता है डेटा, इतना होता है कि ना किसी का डाटा बहुत ज़्यादा ख़त्म होता है कि यार कितना डाटा खाता है, तो कौर डेटा कहना ये कौर की तरह डाटा खाता है, तो कहे कि काहे डाटा खाता है, कहीं मत्स्य वर्ग के मछली उछली सबको देखता है ना, इसलिए खा जाता है, यानी बहुत ज़्यादा डाटा खा जाता है, बहुत ज़्यादा डाटा खाता है, यानी मछली उछली के बारे में मोबाइल में खूब देख रहा है, इसीलिए आपका डाटा खूब खत्म हो रहा है। तो कहना अच्छा कौर डेटा, डेटा क्यों खत्म हो जा रहा है, मत्स्य वर्ग, मछली पक्षी उक्षी सब के बारे में देखेगा, तो ध्यान रखना है वो सॉन्ग कौर डेटा के अंतर्गत आता है, कौन, ये मत्स्य वर्ग सब। ठीक है, तो खाली थोड़ा मोड़ा ध्यान रखना, कौर डेटा के अंतर्गत आता है मत्स्य वर्ग, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट सब आपको यहाँ से आपको बताने वाले हैं, यह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है साथियों प्राणी विज्ञान सब के लिए। आइए देखिए, जब भी कह देगा ना मत्स्य वर्ग, मत्स्य वर्ग का जब भी बात कह देगा, कहना कि वो मत्स्य वर्ग के बात, ये सभी असमतापी जंतु होते हैं, यह आपको जरूर ध्यान में रखना है।
कहेगा कि मत्स्य वर्ग ये सभी असमतापी जंतु है। कहना का अच्छा मत्स्य वर्ग, हम कहेंगे मछली कहाँ से लाएंगे, तो कहेंगे मछली हम असम से लाएंगे, असम से। नहीं कहता है कि अरे असम को उड़ी जो है ना, असम उसम सब में मछली बड़ा बिकेगा। यानी आपको कहना कि वो मछली आप कहाँ से लाएं, तो असम से लाएं। असम से माने असम से लाएं, तो असम असम असमतापी, यानी कहना कि ये सभी जंतु असमतापी होते हैं। ये आपसे पूछता कि कौन है समतापी, असमतापी, निम्नतापी कौन होता है, ये सब पूछता है साथियों। तो आपको ध्यान रखना, वो मछली ना असम से लाएंगे तो असमतापी हो जाएगा। ठीक है, आप देख लीजिए। इसका हृदय द्विवेशमी होते हैं और केवल अशुद्ध रक्त ही पंप करता है। देख लीजिए, कहना इसका शरीर न, किसका शरीर द्विवेशमी होता है, तो कहना कि वो दुइये वो कार्टून मछली लाए, कहाँ से, असम से। दुइये वो कार्टून लाए, ठीक है, और वो भी सब अशुद्ध, माने खराबे मछली आ गया, बर्फ वाला मछली आ गया, खराबे मछली आ गया। यानी मछली के गाँव देहात में मछली कहता है। तो इस तरह से थोड़ा ना देहाती वर्ड में याद करने में अच्छा लगता है, तो इस तरह से आपको याद रखना है आप लोग को। कहना कि अच्छा सब खराब मछली ले आया है, मछली यानी मछली को मछली कहा जाता है। तो ध्यान में रखिए कि ये सभी असमतापी होते हैं। इसका हृदय द्विवेशमी का दूगो बोरा में लाए, माने दूगो होता है ना कि कटोरा, माने दूगो बंडल लाए और सब खराबी था, बर्फ वाला था। तो इसका शरीर द्विवेशमी होता है, केवल अशुद्ध रक्त होता है इसमें। देख लीजिए, अब देख लीजिए यहाँ आइए, इसमें श्वसन क्रिया के लिए कुलोम पाए जाते हैं जो जल में विलीन ऑक्सीजन का उपयोग। देख लीजिए, कह देगा मत्स्य वर्ग जो ना किसके द्वारा सांस लेता है, तो कुलोम के द्वारा। क्या चीज़ के द्वारा, कुलोम, यानी कह देना कि अच्छा कलम के द्वारा। अब देख लीजिए यहाँ पेन नहीं साथियों, कलम ना कहते, कलम कहते हैं नहीं, पेन को हम लोग क्या कह देंगे, या वहाँ तो पेन उधर था, लेकिन इस टाइप का अब ई कलम हो गया, इस टाइप का नहीं पेन रहता है। कहा कि अच्छा अभी कलम हो गया, तो कहना कि कौन कलम हो गया, तो कहना वो कलम से न मछलियों का चित्र पार दिए हैं, वृत्त के तो उन्हें पार ही रहे थे वो, तो क्या चीज़ से, लीड से। पेन को लीड कहते हैं तो लीड से, लेकिन यहाँ कलम कहेंगे ना तो कलम से मछली के। तो कहना कि अच्छा कुलोम के द्वारा मछली सांस लेता है, मत्स्य वर्ग कुलोम के द्वारा सांस लेता है। मत्स्य वर्ग किसके द्वारा, तो कुलोम के द्वारा। ये सब इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ से, देखिए यह पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कुछ मछलियों में कंकाल उपास्थि का बना होता है। कंकाल उपास्थि का बना माना, देखिए अस्थि का नहीं, देखिए अस्थि और उपास्थि में क्या अंतर होता है, देख लीजिए। अस्थि का मतलब क्या होता है, अस्थि का मतलब मजबूत हड्डी मजबूत होता है, लेकिन उपास्थि का मतलब क्या होता है, वो पतला पतला कांटा ना रहता है, पतला पतला मछली तोड़िएगा ना तो पतला पतला कांटा जो गुद्दा से निकलता है, मांस के गुद्दा ना रहता है, उससे निकलता, वही होता है उपास्थि। लचीलापन, उसमें लचीलापन जो रहता है वही होता है उपास्थि। तो कहना कि कुछ मछलियों का कंकाल उपास्थि का बना होता है, यानी उसमें हड्डियाँ नहीं होती है। तो कहना कि किस मछली, आपसे पूछ देगा कि किस मछली में हड्डी नहीं होती है, तो शार्क में हड्डी नहीं होती है साथियों। स्क्लियोडन में भी नहीं होता है। कहना शार्क में हम स्कूल में पढ़े थे क्या, स्कूल में पढ़े थे क्या कि शार्क मछली में हड्डी नहीं होता है। तो ध्यान में रखना कि अच्छा स्क्लियोडन माने स्कूल में पढ़े कि शार्क मछली में क्या नहीं होता, हड्डी। तो ध्यान में रखना कि हड्डी किस में नहीं होता, उपास्थि का बना होता है, किसका, तो शार्क का। स्क्लियोडन माने स्कूल में हम पढ़े थे कि शार्क में नहीं होता है कांटा। तो यह ध्यान में रखना है। आप देख लीजिए, उदाहरण के तौर पे आपसे पूछ देगा कि कौन मत्स्य वर्ग है या कौन नहीं है, या पूछता है। देख लीजिए, कह देगा कि मछली का ना, मत्स्य वर्ग का कौन खाने वाला मछली का जो है ना कौन जाति है, तो देख लीजिए रोहू कतला। आ देख लीजिए डेविल फिश, ये सब लिखा हुआ ना, कटल फिश, वो सब आपको समझ लीजिए वो कथी है, वो सब मोलास्का सब है, वो अथी नहीं है, वो क्या नहीं है, वो मछली नहीं है। तो ये फिश लगा देगा तो ये ना कि फिशेस समझ लीजिएगा उसको। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि रोहू और कतला, यानी रोहू कतला मछली, और समुद्री घोड़ा यह क्या मत्स्य वर्ग में ही आता है। डॉग फिश, कहना कि अच्छा डॉग माने घोड़ा पर और डॉग पर मछली को हम लाद के, तो समुद्री घोड़ा डॉग फिश क्या होता है, तो समुद्री घोड़ा और डॉग फिश फिशे के अंतर्गत आता है। बाकी जो फिश सब होता है ना, वो आपको हम बता दिए कि कौन कौन क्षेत्र में रहता है, कौन कौन मछली। अब आ जाइए, कह देगा रोहू कतला, कहना अच्छा रोहू और कतला को ना हम लोग क्या चीज़ पर लाद के लाए हैं, समुद्री घोड़ा पर, ठीक है, और डॉग फिश पर। तो ये ध्यान में रखना, ये सब मत्स्य वर्ग के अंतर्गत आता है।
मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीट भक्षी मछली कौन है? गेम्बूसिया है। ध्यान में रखना है कि मच्छरों को नियंत्रित हेतु, माने मच्छर सब मान लेते बहुत काटेगा ना, तो रुक तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा यह डायलॉग आप लोग सुने होइएगा। जब कि वो मच्छर बहुत काट रहा था कि रुक तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा, यानी किसका गेम बजाना है? मच्छर को। तो मच्छर को गेम बजाना तो गेम्बूसिया, गेम्बूसिया। ध्यान में रखना है कि गेम बजाना किसका? मच्छर का। यानी मच्छरों में नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीट भक्षी मछली कौन है? तो गेम्बूसिया है साथियों, गेम्बूसिया। अब आ जाइए एम्फीबिया वर्ग। जब भी ध्यान में रहे, देख लीजिए इधर थोड़ा मोड़ा आपको टाइम लगेगा साथियों, क्योंकि बायोलॉजी से ज़्यादा प्रश्न पूछता है, इसलिए आपको थोड़ा मोड़ा इधर तक का टाइम हम दे रहे हैं। वहीं फिजिक्स में फिर उतना टाइम नहीं लगेगा। केमिस्ट्री में बहुत कम टाइम लगा था ना, तो उसी तरह से टाइम लगेगा आपको फिजिक्स में। तो हम ये करा देंगे, सीधे हम आपको तुरंत भिड़ जाएंगे पॉलिटी और ज्योग्राफी पर। ठीक है, यानी आपको ख़त्म हम कर देंगे, आपका प्री कोई नहीं रोक सकता। आप सिर्फ इतना कर लीजिए, और हम आपको आज ही बोल दे रहे हैं, आपको क्वेश्चन भी हम दिखलाएंगे कि कहाँ कहाँ से पूछा हुआ क्वेश्चन। आपका प्री एकदम क्वालिफाई रहेगा। चलिए अब आ जाइए, जब कह देगा एम्फीबिया वर्ग, जब भी कह देगा एम्फीबिया वर्ग, कहना कि वो एम नाम के कोई आदमी होता है ना, मान लेते हैं मास्टर माहिया, मास्टरे माहिया है तो एम से ही है, एम से ही शुरू है, मास्टर माहिया एम से शुरू है। तो कहना अच्छा मास्टर माहिया एम जी फी ले रहा है, फी लेके पढ़ा रहा है, मास्टर माहिया फी लेके, वैसे हम फी लेके पढ़ा नहीं रहे हैं आप लोग को। मैंने कहने का मतलब आपको कम याद रखना है कि वो एम्फीबिया, यानी कहना एम जी है ना, मास्टर माहिया सर फी लिए हुए हैं, फी लिए हैं, फी लेके पढ़ा रहे हैं। तो ध्यान में रखना कि अच्छा एम्फीबिया वर्ग, मैंने एम्फीबिया वर्ग, यानी कहने का मतलब है ना कि आपको ऐसा रिलेटेड करके पढ़ना है कि आप लोग को याद हो जाए। तो एम जी माने मास्टर माहिया जी फी ले रहा है, यानी ध्यान में रखना कि वो ये सभी प्राणी ना उभयचर होते हैं। देख लीजिए, यानी उभयचर वर्ग इसी को कहा जाता है, उभयचर एम्फीबिये वर्ग को उभयचर कहा जाता है। आपको हम बोले थे ना कि कौन वनस्पति जगत का, आपको हम कई बार रिपीट बार बार करके हम आपको बोले थे कि वनस्पति जगत का उभयचर किसे कहा जाता है। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। आप लोग एक ही दो आदमी कमेंट में बताते, इसका मतलब आप सब आदमी सिर्फ वीडियो देखते हैं, अच्छा से याद कंसेप्ट लेके याद करना है। तो आप लोग को कमेंट करके बताइएगा। एक दो लड़का कमेंट करके बताता है, ठीक है, लेकिन और आदमी आप लोग बता नहीं पाते हैं। तो आप लोग को यह बताना है कि वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग में यानी उभयचर किसे कहा जाता है, वनस्पति जगत का किसे कहा जाता है उभयचर। तो इसको आप लोग को ना कमेंट करके बताना है, ठीक है साथियों। अब आ जाइए, तो वहीं उभयचर एम्फीबिया वर्ग को ही उभयचर कहा जाता है, उभयचर एम्फीबिया वर्ग को ही उभयचर कहता है। ये सभी प्राणी उभयचर होते हैं। कौन? एम्फीबिया वर्ग के सभी उभयचर होते हैं, यह ध्यान में आपको रखना। देख लीजिए, देख लीजिए ई एम बी, यह सभी असमतापी होते हैं। यानी कहना कि अच्छा एम्फीबिया वर्ग के भी ना सभी क्या आता है? असमतापी, असमतापी। ध्यान में रखना कि अच्छा एम जी यानी एम्फीबिया वर्ग भी असमतापी होता है, असमतापी। मत्स्य वर्ग असमतापी था, तो एम्फीबिया भी असमतापी ही रहेगा, ठीक। अब आ गया ये श्वसन क्लोम, त्वचा व फेफड़ा द्वारा होता है। देख लीजिए, इसमें श्वसन, एम्फीबिया वर्ग में श्वसन देखिए किसके किसके द्वारा होता है। तो ध्यान में रखना है इसका, इस सब का, इस वर्ग सबका है ना 3-4 गो वर्ग है। स्तनी वर्ग आ जाएगा, एम्फीबिया वर्ग आ जाएगा, मत्स्य वर्ग आ जाएगा, पक्षी वर्ग आ जाएगा। इस सबको ना आपको याद रखना है, इस सब का लगभग अधिकांश चीज़ याद रखना है आपको। यानी श्वसन, तो देख लीजिए पहले कलम, कलम से मछली का चित्र पाया जैसे मत्स्य वर्ग में आया, तो इसमें भी कलम आएगा। कलम यानी कलम क्या नहीं, कलम हम लोग कहेंगे, कलम, कलम से याद रखिए ना, कलम नहीं, कलम याद रखिए, कलम। तो कलम और त्वचा और फेफड़ा से भी देख लीजिए, यह त्वचा से भी ले रहा है। इसका मतलब समझ लीजिए मेढक क्या चीज़ से लेता है? त्वचा से भी सांस लेता है मेढक, मेढक त्वचा से भी सांस लेता है। और क्या कहते हैं, मेढक सब किस वर्ग में आता है? तो मेढक आता है एम्फीबिया वर्ग में। एम से म मेढक, एम से एम, तो यानी म एम और म यानी मेढक एक ही प्रकार का हो जाएगा। यानी एम से म, एम से मेढक, एम से म, एम से मेढक। इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। अब देख लीजिए क्या है कि ये सभी असमतापी होता है। इसमें श्वसन सबसे पहले तो क्लोम, उसके बाद हो जाएगा फेफड़ा, फेफड़ा और त्वचा से भी होता है, फेफड़ा त्वचा से, ठीक है साथियों। अब आ जाइए, इसका हृदय 3 बेसमी होता है, या पूछता है ये सब, ठीक है। इसका हृदय कितना बेसमी? मत्स्य वर्ग के तो 2 बेसमी होता था और दोनों में अशुद्ध रक्त होता था, ठीक है। लेकिन इसका 3 बेसमी किसका? कहना ना एम मास्टर माहिया सर, यानी हृदय इसका, इनका हृदय कितना
तीन बेशमी है, तीन बेशमी है, तीन बेशमी। तो इस तरह से ध्यान रखना है कि इनका हृदय तीन बेशमी, माने तीन बेशमी होता है किसका, एम्फीबिया वर्ग के हृदय तीन बेशमी। ठीक है साथियों। दो अलिंद यानी दो बार आलिया भट्ट, यानी आलिया, अलिंद के मतलब आलिया भट्ट के नाम ले रहा है। दो बार आलिया भट्ट के माने अलिंद, दो बार अलिंद और एक बार नीलय, यानी दो अलिंद एक नीलय। अलिंद के मतलब आलिया भट्ट, अलिंद के मतलब आलिया भट्ट, ध्यान में रख लीजिएगा। दो अलिंद एक नीलय, इस तरह से आपको याद रखना है। देख लीजिए एम्फीबिया वर्ग में कौन आता है साथियों, मेढक। ठीक है। अब मोलास्का में तो आपको घोंगा उंगा सब बताइए दिए हैं, और एनिलिडा में जोंक कुछ सब आपको बताइए दिए, जोंक, नरेश, केचुआ उचुआ सब आता है। देख लीजिए, यह थोड़ा मोड़ा ध्यान में रखिए कि मेढक की टरटराहट वास्तव में मैथुन के लिए पुकार होती है। ठीक है साथियों, इसको थोड़ा मोड़ा आपको ध्यान में रख लेना है। मेढक का टरटराहट वास्तव में मैथुन के लिए पुकार होता है। यह आपको हो गया। आप आ जाइए सरीसृप वर्ग। सरीसृप जब भी ध्यान में रखेंगे ना सर, सरीसृप यानी सरी कह देना कि अच्छा सरीसृप, सरीसृप सर गया ना, था कि सर गया, सर गया, सरीसृप, सरीसृप। तो ध्यान में रखना अच्छा सरीसृप, सरीसृप इसके मतलब आप यह भी ध्यान रखना कि अच्छा सांप उप, इस तरह का सांप उप, सांप उप सरीसृप में आता है। स से सरी, स से सरी, स से स्वरूप, यानी सरीसृप यानी कहना कि अच्छा सांप उप इसी के अंतर्गत आता है। यानी वास्तविक स्थलिक कशेरुकी जंतु, कह देना कि वास्तविक स्थलिक कशेरुकी जंतु कौन होता है, सरीसृप। यह भी असम, मानते मछली सबको तो आप लाएँ कहाँ से, असम से, तो सांप उप भी आपको असम से लाना पड़ेगा, सांप उप भी असम से लाना पड़ेगा। तो ध्यान में रखना होगा सरीसृप, स से सांप, स से सांप, सर्प, सर्प ना होता है सर्प, तो सर देख लीजिए, सर्प ना होता है, सरीसृप, सरीसृप, सांप उप आपको ध्यान में रखना है। कहना ये वास्तविक स्थलिक कशेरुकी जंतु होती है। करेगा वास्तविक स्थलिक कशेरुकी जंतु कौन होता है, तो वास्तविक स्थलिक कशेरुकी तो अच्छा स्थल पर भी पाया जाता है सांप, और पानी में भी पाया जाता है सांप, स्थल में भी सांप, पानी में भी। तो ध्यान रखना अच्छा वास्तविक स्थलिक कशेरुकी कौन है, सरीसृपा। जब मछली लाएँ असम से मत्स्य वर्ग, तो सांप भी लाएंगे असम से। ठीक है। देखिए दो जोड़ी पाद होते हैं इसमें, दो जोड़ी पाद यानी पैर दो जोड़ी होता है, दो जोड़ी यानी चार गो पैर इसमें होता है। प्राय समझ लीजिए ना, प्राय चार जोड़ी पैर होता है। प्राय कितना होता है, चार जोड़ी पैर, चार माने चार गो होता है, दो जोड़ी, दो जोड़ी कितना होता है, दो जोड़ी यानी चार गो पैर होता है। सरीसृप में अधिकांश चार गो पैर होता है। जैसे कि देख लीजिए सांप, मान लेते सांप का हटाइए, तो सांप के देख लीजिए यहाँ पे आपको हो जाएगा मगरमच्छ, मगरमच्छ हो जाता है ना, घड़ियाल सब ना, तो ना कहता है घड़ियाल, घोर घड़ियाल सब कहता है, छिपकली सब होता है ना, कछुआ उछुआ, माने इसको ना चार गो पैर होता है लगभग, इसको ध्यान में रखिएगा। और कुछ अपवाद होता है, सांप उप सब अपवाद में आ जाता है, तो सांप लेकिन आता है सरीसृप में। जैसे में देख लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है, या देख लीजिए, एक मिनट इसको आपको हम दिखाते हैं। छिपकली, सांप, घड़ियाल, कछुआ, ये सब जो है ना साथियों, ये सब आता है सरीसृप के अंतर्गत। देख लीजिए चार पैर ये सब होता है ना, छिपकली के कई गो पैर होता है, छिपकली, कछुआ, ये सब के थोड़ी 10 गो पैर होता है, 4 गो होता है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। यानी कंकाल पूर्णतः अस्थिल होते हैं। अब देख लीजिए अस्थिल का मतलब नहीं इसमें हड्डी उड्डी मानिए न होता है, हड्डी उड्डी न के बराबर होता ही नहीं है हड्डी उड्डी। देख लीजिएगा कछुआ, सांप उप सब, छिपकली उपकली सब में हड्डी नहीं होता, अस्थिल का होता है, अस्थिल। तो ध्यान में रखना है, पूर्णतः कंकाल अस्थिल होता है, श्वसन फेफड़ा के द्वारा होता है। देख लीजिए सरीसृप में फेफड़ा, मत्स्य वर्ग में आप लोगों को क्या बोला था, क्लोम, इसमें भी आपको क्लोम, इसमें भी देख लीजिए यह आपको फेफड़े के द्वारा होता है, फेफड़ा के द्वारा इसमें, और उसमें क्लोम, फेफड़ा, त्वचा बोले थे किस में, एम्फीबिया वर्ग में। और श्वसन, ये देख लीजिए श्वसन फेफड़ा के द्वारा होता है सरीसृप में। अब देख लीजिए ये सब इम्पोर्टेंट है। आप इधर देख लीजिए इनके अंडे कैल्शियम कार्बोनेट के बने कवच से ढके होते हैं। देख लीजिए ये सब का जो अंडा होता है ना, देख लीजिएगा सरीसृप में अधिकांश ये सब अंडा देता है। सरीसृप वाला सब क्या देता है, कछुआ भी अंडा देता है, ठीक है, यह सांप उप, छिपकली उपकली सब जिससे इन सब अंडा देता है। तो ध्यान में रखना है, घड़ियाल वाल जितना होता है सब अंडा देता है, अंडा से इसका बच्चा निकलता है। तो ध्यान में रखना है सरीसृप वर्ग जो भी है ना, जो भी सरीसृप वर्ग होता है साथियों, उसका ना अंडा का जो कैल्शियम कार्बोनेट के बना होता है, किसका, कैल्शियम का ना। कि अच्छा इस सब के अंडा देखें ना तो कय हो गया ना, तो उल्टी हो गया, तो कय हो गया कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट कार में बैठ के कय हो गया तो कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है। अब आ जाइए हृदय समान तो त्रिकक्षीय होता है, लेकिन मगरमच्छ का हृदय 4 कक्षीय होता है। देख लीजिए इसका त्रिकक्षीय होता है। किसका त्रिकक्षीय होता है,
तो इसका सरीसृप का त्रिकक्षी होता है। सरीसृप का त्रिकक्षी यानी कहना कि सरीसृप को 3 आदमी मिल के मारेगा, सांप को 3 आदमी मिल के मारेगा, सांप को 3 आदमी मिल के मारेगा तो त्रिस्तरीय, ठीक है। लेकिन मगरमच्छ 1 आदमी 3 आदमी से थोड़ी मरेगा, 4 आदमी से मरेगा। तो कहना वो मगरमच्छ न 4 आदमी से मरेगा। तो 4 इसका हृदय 4 कक्षीय होता है। इस तरह से आपको याद रखना है। उदाहरण के तौर पे आप लोग को देख लीजिए या सॉरी यहाँ पे छिपकली सब तो बताइए दिए हैं। देखिए मीसोजोइक युग को रेप्टाइल युग कहते हैं, डायनासोर इसी युग में थे। अब देख लीजिए आपको बता रहे हैं कि मीसोजोइक युग को ही कह देना। अच्छा मीसोजोइक युग को ही रेप्टाइल युग कहते हैं। रेप्टाइल कहना कि अच्छा रेप्टाइल किसको, मीसो युग को ही रेप्टाइल युग कहते हैं। इसी युग में ना, इसी युग में कौन डायनासोर था, इसी युग में डायनासोर था। कह देगा डायनासोर किस युग में था, तो कहना को मीसोजोइक युग में या रेप्टाइल युग में। ठीक है साथियों, यह ध्यान में आपको रखना है। अब आ जाइए इसी वर्ग के अंतर्गत आता। देख लीजिए सांप उप सब आपको बोले ना सरीसृप के अंतर्गत देख लें। अभी यहाँ से जो फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है ना प्राणी विज्ञान में, यहाँ सब सीधे उठा के पूछ देता है। देख लीजिए घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प नागराज है। यानी घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन है जो घोंसला बनाता है, तो नागराज, जिसको किंग कोबरा कहा जाता है। ठीक है, जिसका भोजन मुख्य रूप से अन्य सर्प भी है। यानी उसका भोजन है ना मुख्य रूप से क्या है कि मैंने दूसरा सांप को ही खा जाता है। कोबरा होता है ना किंग कोबरा, वह भोजन के तौर पर उस अपने ही सांप को खा जाता है। कभी कभी वह बच्चा देता है, वो उसी बच्चा को भी खा जाता रहता है। यह देख लीजिए घोंसला बनाने वाले एकमात्र सर्प कौन है, नागराज, किंग कोबरा, जिसका मुख्य भोजन मुख्य रूप से सर्प ही है। अब देख लीजिए विश्व की एकमात्र जहरीली छिपकली, देखिए हीलोडर्मा यानी कहना कि अच्छा एगो छिपकली के देख के ना माँ जो है ना, माँ डर से हिलने लगी। कौन हिलने लगी, डर यानी डर लग गया। यानी कहने का मतलब विश्व का एकमात्र जहरीली छिपकली, यानी कहना कि वो छिपकली से तो वैसे डरता नहीं आदमी, लेकिन कहिएगा अच्छा एक जो लड़की है ना डर से छिपकली को, वैसे लड़का डरता नहीं है छिपकली से, अधिकांश लड़कियाँ सब डरती है। इसलिए कह रहे हैं कि अच्छा हाँ ना हिलने लगी डर से कौन हिलने लगी, छिपकली को देखकर। डर से माँ को कहने लगी कि डर लग गया माँ ने हिल के डर से माँ के पास चली गई। तो हीलोडर्मा मैंने हिलने लगी डर से, छिपकली को देख के हिलने लगी, डर आ गई और माँ के पास चली गई। तो एकमात्र जहरीली छिपकली हीलोडर्मा है। ठीक है साथियों, अब आ जाइए समुद्री सांप, जिसे हाइड्रोफिश कहते हैं, संसार का सबसे जहरीला सांप है। आप देख लीजिए यह सब जब भी कहते हैं ना संसार का सबसे जहरीला सांप कौन है, तो यह है हाइड्रोफिश, जिसको हम लोग क्या कहते हैं साथियों, हाइड्रोफिश। कहना कि इसका जहर ना हाई वोल्टेज से लगता है, हाई वोल्टेज से। फिश माने मछली नहीं समझ लीजिएगा, यहीं देख लीजिए यह सांप है। ठीक है साथियों, यह सांप है। जो इम्पोर्टेंट मेन मछली कौन सब था, तो रोहू, कतला, समुद्री घोड़ा, डॉग फिश, ये सब था। ठीक है, लेकिन फिश आपको लगा देगा, हाइड्रोफिश दे देगा, तो आप इसको मछली नहीं समझ लीजिएगा। देख लीजिए सांप है ये, यानी समुद्री सांप, जिसे ना आपने विश्व की सबसे जहरीला सांप इसी को हाइड्रोफिश को कहना है आपको। ठीक है, अब आ जाइए बिल बनाने वाली छिपकली, इसका प्रचलित नाम स्किंक है। देख लीजिए कौन है, मेबुइया। आप देख लीजिए जब भी आप ध्यान में रखना है तो कहना कि वो बिल बनाने वाली छिपकली कहाँ रहती है, तो कहना कि अच्छा एगो तो जहरीली छिपकली था जिससे एक लड़की डरने लगी, डरने लगी, तो हीलोडर्मा। लेकिन कहना कि एगो छिपकली ऐसा है ना कि वो बिल भी बनाता है, तो बसे बिल बसे बुइया, यानी कहना कि वो बिल बनाने वाला ना मुंबईया में रहती है। बिल बनाने वाला मुंबईया में छिपकली रहती है। कहाँ रहती है, मुंबईया में। बिल बनाने वाली छिपकली कहाँ रहती है, मुंबईया में। तो ध्यान रखिएगा, वो मुंबईया कह रहा है, कहाँ, मुंबईया। तो बिल बनाने वाली तो बम्बई यानी मुंबईया तो मेम्बुइया कहेंगे, बिल बनाने वाले मुंबईया में। इसका प्रचलित नाम स्किंक है। तो कहना कि अच्छा यानी इस बिल बनाने वाली छिपकली को देखकर ना किक मारना है। तो स्किंक माने स्किक ध्यान में रखिए, स्किंक लिखा हुआ है, लेकिन स्किक यानी बिल बनाने वाले के देख के किक मार रहा है। मान लेते एक लड़की है, बिल बनाने वाली छिपकली के देख के उसको किक मार रहा है, उसको डरा रहा है, लेकिन जब जहरीली छिपकली के देखी ना तो डरने लगी हीलोडर्मा। ठीक है, लेकिन बिल बनाने वाली कहाँ रहती है, मुंबईया में रहती है, तो मेबुइया याद रखना है आपको। सांपों
की 20 ग्रंथियाँ, देख लीजिए सांप के जो 20 ग्रंथियाँ ना स्तनधारियों की वसा तेल ग्रंथि के सदृश होते हैं। ध्यान में आपको इसको रखना है। जब भी आपको कह देगा कि स्तनधारी की वसा या तेल ग्रंथि के सदृश किसका 20 ग्रंथि रहता है, किसका, तो दे देगा आपको सांप दे देगा ऑप्शन में, छिपकली दे देगा आपको ऑप्शन में, और भी जो जहरीला उसको दे देगा। तो आपको ध्यान में रखना कि वो स्तनधारी के सांप के 20 ग्रंथि स्तनधारी के वसा तेल ग्रंथि के सदृश होता है। अब आ जाइए पक्षी वर्ग। देख लीजिए पक्षी वर्ग आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। यह भी पक्षी वर्ग, यह जो है ना सॉन्ग और डेटा जो बता रहे हैं इसमें कि यह इंपॉर्टेंट सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। इसका अगला पाद उड़ने के लिए पंखों में रूपांतरित होता है, ये आपको नहीं याद रखना है। इसका हृदय 4 बेसमी होता है, 2 अलिंद 2 निलय। देख लीजिए पक्षी मनुष्य में भी 2 अलिंद 2 निलय होता है, तो इसका भी कहते हैं कि वो 4 बेसमी होता है। किसका 4 बेसमी? पक्षी को 4 आदमी, देखिए 4 आदमी मिलकर किसको, मगरमच्छ को मारा था, मगरमच्छ को मारा था ना, मगरमच्छ को, तो कहना वही 4 आदमी मिलकर पक्षी को पकड़ने गया है। पक्षी को पकड़ने तो 2 अलिंद 2 निलय, माने 4 बेसमी इसका हृदय होता है। इसका हृदय कितना, 4 बेसमी पक्षी का। ये समतापी होता था। इसका श्वसन अंग फेफड़ा होता है। देख लीजिए फेफड़ा तो पक्षी का तो होता ही है, पक्षी का होता ही है क्या, पक्षी का होता है क्या चीज़, तो पक्षी को होता है ना फेफड़ा से द्वारा ही पक्षी सांस लेता है। देखिएगा ऐसे ऐसे सांस लेता होता है, बैठा रहता है तो उसका गलफारा जो होता है ना वह ऐसे ऐसे फूलता होता रहता, सटकता रहता, फूलता रहता है। तो ये फेफड़ा ही से, पक्षी का फेफड़ा ही से हो जाएगा। देख लीजिए ये ध्यान रखिए। आप उस सब तो असमतापी कर रहे थे, यह समतापी है, समतापी है, यह समतापी प्राणी है। कैसा है साथियों, समतापी। तो यहीं आपको दे देगा कि कौन समतापी कौन असमतापी है। ऑप्शन दे देगा पक्षी वर्ग, मत्स्य वर्ग, सरीसृप, इनमें से सभी। तो कितना, तो इनमें से सभी देखते मात्र और दौड़ जाता है इनमें से सभी लेकिन जो पढ़ा हुआ है वो देखेगा कि वो समतापी, तो कहेगा वो समतापी माने पक्षी वर्ग के अंतर्गत आता है, समतापी पक्षी वर्ग के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब देख लीजिए ये 4 बेसमी तो बताइए मूत्राशय अनुपस्थित रहता है। देख लीजिए कह रहे हैं कि मूत्राशय अनुपस्थित रहता है किस में, तो पक्षी वर्ग में मूत्राशय अनुपस्थित रहता है। देख लीजिए शब्दिनी, पक्षी में वाक्य यंत्र। जब भी कहते हैं ना पक्षी में वाक्य यंत्र क्या है, तो क्या वो वाक्य यानी बोलेगा तो अपना शब्द, कुछ शब्द बोलेगा, कौन, पक्षी बोलेगा। तो कह देना कि वो शब्दिनी, शब्दिनी क्या है, पक्षी में शब्दिनी क्या होता है, तो कहना है शब्दिनी माने वाक्य यंत्र है। अपना शब्द किस चीज़ से, वाक्य से बोलता है ना, तो वाक्य यंत्र है। उदाहरण के लिए कौवा, मोर, चिड़िया तो होता है, जितना पक्षी होता है ना पक्षी वर्ग में आ जाता है। देखिए अब ई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ही हो जाता है। देख लीजिए तीव्रतम पक्षी आवाविल है। जब भी कह देगा तीव्रतम पक्षी माने तीव्रतम पक्षी, यानी कह देगा बहुत स्पीड से उड़ने वाला पक्षी कौन है, आवाविल है। कह देगा तीव्रतम पक्षी, तो कह देगा वो तीव्रतम यानी तीव्र रूप से बिल से निकल के आएगा, बिल से निकल के आ जाएगा, तो आवाविल यानी आवाविल, आ जाओ बिल से निकल के, तीव्रतम पक्षी। ध्यान में रखना है कि कितना तेज से बिल से निकल के आया, तो आवाविल। मान लेते कोई जगह बिल बना हुआ है, यानी कहने का मतलब बिल में पक्षी है। जब भी पक्षी का नाम पुकारो तो बिल में से तीव्र गति से निकल के आएगा। तो जब भी ध्यान में रखना है आपको क्या, कि तीव्रतम पक्षी कौन है, तीव्रतम पक्षी, तो कहना कि वो आवाविल है। उड़ न सकने वाली पक्षी कीवी और एमू है। कहना अच्छा कीवी और एम नाम के आदमी पक्षी बन गया, यानी कीवी और एमू। ये कीवी दक्षिण अफ्रीका के ना, सॉरी न्यूजीलैंड के राष्ट्रीय पक्षी है साथियों ये कीवी। यह बहुत बार पूछा हुआ कीवी, वहाँ का राष्ट्रीय पशु भी है। ठीक है, सबसे ज़्यादा वहीं पे कीवी पाया जाता है न्यूजीलैंड में। ठीक है, तो उड़ न सकने वाली पक्षी कौन है, कीवी और एमू। देख लीजिए सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन है, शुतुरमुर्ग। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन है, शुतुरमुर्ग। ध्यान में रखना कि वो सबसे जीवित बड़ा पक्षी का जीवित कर रहा है कि वो जीवित है। का देखिए तो मरा है कि जिंदा है, तो कहे सूतल है, अभी जीवित है ही। तो सबसे बड़ा जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग। सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड। जब भी कह देगा ना सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड। ठीक है साथियों, इस शुतुरमुर्ग को ये स्ट्रिच कहा जाता है। ठीक है, देख लीजिए यह है हमिंग बर्ड। कहना कि सबसे छोटा पक्षी, तो सबसे छोटा पक्षी हम ही पालेंगे तो हमिंग बर्ड। सबसे छोटा पक्षी कौन पालना, बड़ा पक्षी आपको नहीं पालना, छोटा पक्षी पालना, तो हम ही पालेंगे, तो हो जाएगा कि हमिंग बर्ड। ठीक है साथियों, अब आ जाइए यहाँ से आपको ध्यान में रखना है क्या, कि आर्कियोप्टेरिक्स जुरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी है, जो सरीसृप तथा पक्षियों वर्ग के बीच के जो ना संयोजक कड़ी होता है। इसको आपको देखिए कैसे याद रखना, देख लीजिए
जब भी कह देगा सरीसृप और पक्षी वर्ग, माने सरीसृप और पक्षी वर्ग के बीच का जो एक आयोजक कड़ी है ना, वो कौन है? जुरासिक युग का जो ना, जुरासिक युग का कौन है? जुरासिक युग का जो यह है, यह पक्षी, कौन सा पक्षी? देखिए जुरासिक वर्ल्ड मूवी आप लोग देखे होइएगा, नहीं देखे होइएगा तो देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा से बताया उसमें। पहले जुरासिक युग सब में कैसे डायनासोर सब इस टाइप से कराता था, इस टाइप से बताया हुआ उसमें, देख लीजिए। आर्कियोप्टेरिक्स, जब भी ध्यान में रखना ना, आर्कियो ना कहता कि आर्कियोप्टेरिक्स, तो ध्यान में रखना है वो आर्कियोप्टेरिक्स, यानी ध्यान में रखना है कि जुरासिक युग का जो है ना पक्षी वर्ग जो है पुरातन पक्षी है, जो सरीसृप और पक्षियों के बीच, यानी सरीसृप और पक्षियों के, माने सांप सब आता है, पक्षी सब आता है ना, उसके बीच के एक योजक कड़ी कौन है? तो आर्कियोप्टेरिक्स, ध्यान में रखना है, ठीक है। आर्कियो, इस तरह से आपको ध्यान में रखना, आर्कियोप्टेरिक्स। आ जाइए। पेंगुइन चिड़िया जो है ना अंटार्कटिका में पाई जाती है, देख लीजिए। पेंगुइन कहाँ पाई जाती है? पेंगुइन चिड़िया देख लेते हैं, बत्तख की तरह ऐसे पेंगुइन ना रहता है, उसी को कहता है, वो कहाँ से पाया था? और क्या कहते हैं? अंटार्कटिका में, जहाँ बर्फ उर्फ का, जहाँ ज़्यादा बर्फ रहता है ना, वहीं पे पक्षी सब पाया जाता है, ठीक है। और उस वातावरण में ढला हुआ रहता है वो पक्षी, ठीक है। कौन पक्षी? पेंगुइन। अब देखिए भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर, अब देख लीजिए चिड़ियाघर के बारे में बात हो रहा है, तो आप लोग को यह ध्यान में रखना है, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन है? भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर अलीपुर, कोलकाता, एवं विश्व की सबसे बड़ा चिड़ियाघर क्रूगर नेशनल पार्क, दक्षिण अफ्रीका। यह पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आपको इससे को इस तरह से याद रखना, देख लीजिए। जब भी कह देना है कि भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर, तो कहना अच्छा सबसे ज़्यादा चिड़िया कौन रख रहा है? सबसे ज़्यादा चिड़िया कौन रख रहा है? तो अली रख रहा है, अली नाम के एक आदमी है ना, तो अली कहाँ है? कोलकाता में, तो अलीपुर कोलकाता। कह देगा विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर, तो कहना अच्छा क्रूजर, कहना कि अच्छा कू जैसे बोलता है ना, कू कौन बोलता है? तो कू चिड़िया ही बोलता है। कू कौन बोलता है? कोयल कू नहीं बोलता है, कोयल कू बोलता है। तो कहना अच्छा कू से कूजर नेशनल पार्क, क्रूजर लिखा, लेकिन कूजर नेशनल पार्क आपको पढ़ना है। कहना कहाँ? तो कूजर नेशनल पार्क, कू बोलने वाला चिड़िया दक्षिण अफ्रीका, यानी कह देना है भारत का सबसे बड़ा अलीपुर कोलकाता, विश्व का सबसे बड़ा क्रूजर नेशनल पार्क दक्षिण अफ्रीका। इसको आपको ध्यान में रखना है। अब आ जाइए साथियों, अब आ जाइए स्तनी वर्ग, देख लीजिए इसी वर्ग सबसे पूछेगा, इस वर्ग सबसे पूछेगा। अब स्तनी वर्ग, त्वचा एवं श्वेत ग्रंथि एवं तेल ग्रंथियाँ पाई जाती है एकदम स्तनी वर्ग में आपको क्या कहते हैं ना, त्वचा एवं श्वेत ग्रंथि, माने पसीना उसीना निकलने वाला भी इसमें पाया जाता है, पसीना निकलने वाला इसमें पाया जाता है, ठीक है, स्तनी वर्ग में। तो ये आपको उतना ही आपको थोड़ा मोड़ा ध्यान में रखना है, याद नहीं रखना। देख लीजिए ये सभी जंतु उच्च तापी एवं नियत तापी होता है, देख लीजिए यही सब आपको लोग को बोले थे ना। देखिए पक्षी वर्ग में क्या बोले थे? पक्षी वर्ग में बोले थे समतापी, पक्षी वर्ग में बोले थे ना समतापी, लेकिन मत्स्य वर्ग में असमतापी, सरीसृप सब में क्या कहते हैं, असमतापी बोले थे। तो ध्यान में आपको रखना है कि माने कहाँ हम देख लीजिए सरीसृप तो क्या देख लीजिए, यहाँ पे दिखाते हैं हम आपको, मैंने मत्स्य वर्ग सरीसृप असमतापी ही हम बोले थे। तो देख लीजिए उसी तरह से आपको ध्यान में रखना है क्या, यह स्तनी वर्ग ना ये उच्च तापी होता है, उच्च तापी या नियत तापी, ध्यान में रखना, उच्च तापी या नियत तापी, इसी को हम लोग कहते हैं। यह इंपॉर्टेंट है, दूसरा नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, उच्च तापी या नियत तापी होता है, उच्च तापी या नियत तापी, ठीक है साथियों, उच्च तापी या नियत तापी। अब आ जाइए इसका हृदय भी 4 बेसमी होता है, फिक्स है 4 बेसमी, 2 अलीन 2 नील, पक्षी वर्ग की तरह, ठीक है। मनुष्य भी स्तनी वर्ग में आता है, स्तनी वर्ग में, ठीक है। अब आ जाइए इसमें दंत जीवन में 2 बार निकलते, इसलिए इसे दुई बार दंती कहते हैं। अब देख लीजिए दांत 2 बार ना निकलता है, मान लेते बचपन में एक बार दांत टूट जाता है तो फिर दोबारा आता है कि ना, स्तनीय वर्ग में मनुष्य में आता है कि नहीं, तो इसे दुई दंत क्या यार 2 बार दंती कहते हैं, 2 बार दंती, ठीक है। किसको कहते हैं 2 बार दंती? तो ये स्थानीय वर्ग के कहते हैं 2 बार दंती। अब देख लीजिए इसमें ना लाल रुधिकारों में केंद्रक नहीं होता, वैसे भी आपको हम पढ़ाए हैं कि जो स्थानीय वर्ग है ना उसके लाल रक्त में केंद्रक नहीं होता है, केंद्रक होता ही नहीं है, ठीक है साथियों। और केंद्रक नहीं होता है ये आपको बढ़िया से ध्यान रखना। लेकिन अपवाद में ऊँट और लामा को छोड़कर, ऊँट लामा के में ना रुधिर में लाल रक्त कण में
ऊँट और लामा का लाल रक्त कण में क्या होता है साथियों? तो इसमें होता है केंद्रक। यही अपवाद आपको बहुत बार पूछा हुआ है। यह अपवाद वाला प्रश्न जो ना बहुत बार पूछा हुआ, बहुत बार, ठीक है। बाह्य कर्ण उपस्थित होता था। बाह्य कर्ण, बाह्य माने बाहर न, कर्ण इस टाइप का कानी, छिद्र इस टाइप का कान नहीं बोले थे। बोले थे कि एक ऐसा समय आएगा ना कि कर्ण समाप्त हो जाएगा, माने कान समाप्त हो जाएगा, छिद्र रहेगा शून्य वाला, बटू समाप्त हो जाएगा ऊपरी, जो जिसका उपयोग नहीं है, यह अवशेषी अंग है। तो आपको ध्यान में रखना, द्विबार दंती होता है। लाल रक्त में, रुधिर में इसका लाल रक्त कण नहीं पाया जाता है, माने लाल रक्त कण में केंद्रक नहीं पाया जाता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है, लेकिन पाया जाता है किसके? ऊँट और लामा में, ठीक है साथियों। अब यहाँ आ जाइए, देखिए थोड़ा ही सब है लंबा टॉपिक, लेकिन थोड़ा आपको याद रखना है। वर्ग स्तनधारी 3 उपवर्गों में बटा हुआ है। देख लीजिए वर्ग, देख लीजिए स्तनधारी वर्ग। अब देख लीजिए उस स्तनधारी वर्ग में भी 3 वर्ग है। स्तनधारी वर्ग में भी 3 वर्ग है। देख लीजिए अंडे देने वाले को, देख लीजिए 1 मिनट, ये आपको देख लीजिए देखिए प्रोटोथीरिया, जब भी कहते हैं ना प्रोटोथीरिया को अंडा देने वाले होते हैं। अंडे देने वाले को क्या कहते हैं? प्रोटोथीरिया। यह क्या है? यह स्थानीय वर्ग में आता है। तो अंडा देने वाला जो होता है ना वो प्रोथेरिया वर्ग में आता है। प्रोथेरिया यानी कहते हैं अच्छा प्रोथीरिया मैंने 3 गो अंडा मांगा है, 3 गो थीरिया अंडा यानी अंडा देने वाला अंडा का गो 3 गो, तो प्रोथीरिया। उदाहरण के लिए एकिडना और प्लेटिपस, ध्यान में रखना, इसका उदाहरण याद रखना है। जी कहना कि वो ज़्यादा अंडा खाएगा ना तो किडनी खराब हो जाएगा, क्या? किडनी नहीं खराब हो जाएगा। हम प्लेट में रख के ना खा रहे हैं अंडा, क्या चीज़ में रख के खा रहे हैं? प्लेट में। तो एकिडना प्लेटिपस कहना कि अच्छा एकिडना प्लेटिपस किसके? अंडा वाला, अंडा देने वाला है। तो अंडा वाला किस में आता है? तो वो 3 गो ना बोले तो 3 अंडा लाने के लिए, तो थीरिया कितना? तो प्रोटोथीरिया देख लीजिए। और मेटाथीरिया भी है, और भी है, लेकिन अंडा आपको थीरी वाला सिर्फ अंडा पर ध्यान में रखना है। और कौन? तो कहना कि वो प्रोटोथीरिया माने प्रोटो माने पैसा दिए थे, प्रोटो माने पैसा दिए थे, प से पैसा, प से प्रोटो, पैसे प्रोटो, तब 3 गो अंडा लाया था। ये किडना और प्लेटिपस। आ जाइए, अपरिपक्व बच्चों को जन्म देने वाला जो मार्सुपियल, देख लीजिए मार्सुपियल नामक थैली में विकसित होने तक रहता है, यानी कंगारू किसके अंतर्गत? मेटाथीरिया, कहेंगे मोटा है, कंगारू मोटका है। कंगारू ना कहे कंगारू को तुम छोटका देखते हैं बच्चा तरह, लेकिन ये तो छोटका नहीं, तो मोटका है, ये छोटका नहीं मोटका है। तो मोटा कौन है? तो मोटाथीरिया कंगारू होता है। माने यह ना पूर्ण रूप से विकसित बच्चा का जन्म नहीं देता, जैसे मनुष्य देता है वैसे वो नहीं देता है, लेकिन वह बच्चा को विकसित होने के लिए ना मार्सुपियल जो नामक थैली उसके पेट में होता है ना, उसमें रखता है ये। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब पूर्ण रूप से विकसित शिशु को जन्म देता है कौन? मनुष्य। तो मनुष्य आता है यूथीरिया में। मनुष्य यानी कहना कि वो यूथीरिया। मनुष्य आता है यू कहेगा यू माने तुम मनुष्य हो ना, इंग्लिश में कहता है यू माने तुम, या यू माने आप। तो यू माने तुम, यानी यू यानी मनुष्य को कह रहा है यू, ठीक है। तो इसको इस तरह से ध्यान रखना। अब आ जाइए, मस्त है। अब यहाँ से देखिए, स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिकतम तापमान बकरी का होता है, औसतन 39 डिग्री सेल्सियस। यह पूछा हुआ प्रश्न सब है। अधिकांश इस तरह का फैक्ट्स बनाकर जो देता है ना वही पूछता है। तो यह आपको ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है? कि स्तनधारी वर्ग में, माने स्तनधारी वर्ग में तो मनुष्य भी आ जाता है। जितना स्तनधारी वर्ग है ना, उससे सबसे ज़्यादा उसके खून का ब्लड किस में होता है ना, कहता है ज़्यादा खून खौलाएगा। तो ये आदमी सब कहता है खून खौलाएगा, अब बकरी का खून खुद खौलल रहता है। यानी स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिकतम तापमान किसका रहता है? तो बकरी का कितना? 39 डिग्री सेल्सियस रहता है, ठीक है। अब देख लीजिए एकमात्र विषैली स्थानीय, देख लीजिए स्थानीय वर्ग में, तो देख लीजिए स्थानीय वर्ग में ना अधिकांश विषैला नहीं रहता है कोई जाति, लेकिन एगो स्थानीय वर्ग में विषैला जाति है, उसको कहते हैं डंक बिल्ड प्लेटिपस। यानी देख लीजिए विषैला के मतलब क्या? विष के तरह डंक मारेगा ना, डंक मारता है तो वही ना विष आ जाता है। मान लेते कोई डंक मारा तो विष आपके पैर में आ जाएगा, यानी सांप का नहीं, यानी वह विष वाला देख रहे हैं। वैसे भी सांप पे डंक मारता है तो विष आ जाता है ना, तो कहना कि वो विषैला प्राणी था। तो इसीलिए कहना कि वो स्थानीय वर्ग में भी मात्र एक विषैली प्राणी है कौन? जो डंक बिल्ड प्लेटिपस है। डंक बिल्ड माने डंक मार दिया बिल से निकल के, तो डंक बिल्ड प्लेटिपस आपको ध्यान में रखना है, ठीक। अब देख लीजिए समुद्री व्हेल में लिम्ब, देख लीजिए
फ्लीपर में परिष्कृत होता है। जब भी ध्यान में रखना है, समुद्री व्हेल में लिम्ब, लिम्ब फ्लीपर में परिष्कृत होता है। यह थोड़ा मोड़ा आपको उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान में रखिएगा कि समुद्री व्हेल में लिम्ब जो ना, लिम्ब लिम्ब कहना, समुद्री व्हेल को ले लेंगे, समुद्री व्हेल के लेंगे, समुद्री व्हेल को बच्चा के लेंगे, तो समुद्री व्हेल में लिम्ब जो ना फ्लीपर, फ्लीपर में परिष्कृत यानी लेके उसको फल खिलाएंगे, उसको लेके फल खिलाएंगे, तो लेके फल खिलाएंगे यानी समुद्री व्हेल में लिम्ब फ्लीपर में परिष्कृत होता है, लिम्ब फ्लीपर में परिष्कृत होता है। यह आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देख लीजिए, थोड़ा यह इधर छूटा हुआ है, इसको हम दिखाते हैं। देखिए यह भी आपको मनुष्य का जंतु जगत में स्थान, यह आपको ध्यान में रखना है। मनुष्य का जंतु जगत में स्थान, मनुष्य का जंतु जगत में स्थान। तो देख लीजिए, जब भी कह देगा जाति, तो जाति हो जाएगा सेपियंस। आपको देखिए, मनुष्य का जो जाति है ना, वो क्या हो जाता है, सेपियंस के अंतर्गत आता है, सेपियंस के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत कहेगा, किस जाति किसके अंतर्गत, तो कहे जाति तो एगो दूगो थोड़ी है, 100 गो जाति है। आ कहेगा वंश, तो कहेगा अपन वंश अपना होम पर न रहेगा। अरे वंश कहाँ रहेगा, होम पर ही ना, घर पर ही ना रहेगा, तो वंश हो जाएगा होमो, वंश हो जाएगा होमो, वंश हो जाएगा होमो, कहेगा होम पर है। और जाति तो कहेगा जाति तक कितना है, 100 गो, तो सेपियंस। ठीक है, यह ध्यान में रखना है। और देख लीजिए, यह भी आपको ध्यान में रखना है थोड़ा। देखिए, संघ, ध्यान रखना, किस मनुष्य का जाति ना, जगत जाति माने मनुष्य का जंतु जगत में किस संघ के अंतर्गत आता था, कहना कि कसेरू, किस संघ के अंतर्गत आता है, किसके, तो कहने का अच्छा संघ, यानी संघ के मतलब मान लें एक संघ बना, उसमें क ख ग घ पढ़ाया जाएगा। संघ में क्या पढ़ाया जाएगा, क ख ग घ, तो संघ माना ना, तो कसेरू की संघ में क ख ग पढ़ाएंगे तब ना विकसित होगा, दिमाग विकसित होगा। तो संघ कसेरू की। उप संघ, तो देख लीजिए, संघ में किसको भेजे हैं, किसको, तो क ख ग पढ़ने के लिए। अब आप थोड़ी जाइएगा कि अपने बच्चा को भेजिएगा, बेटा को भेजिएगा, बाल बच्चा में बेटा बेटी को भेजिएगा। अरे बेटा बेटियों को ना भेजिएगा, अपना जो बच्चा होगा उसी बेटा बेटी को ना, आप तो पढ़िएगा नहीं क ख ग। तो ध्यान में रखिए, संघ में क ख ग पढ़ने के लिए किसको भेजे हैं, बेटा बेटी को, माने बेटी बेटा को, बेटी बेटा को। तो बर्ती बेटा, बर्ती बेटा, बर्ती बेटा यानी बेटा बेटी, यानी ध्यान रखना ना, बेटी बेटा ध्यान रखें, तो बर्ती बेटा माने पहले बेटी तब बेटा, बेटी बेटा कहना कि वो इस संघ नहीं, उप संघ ना, उप संघ है। संघ में तो भेजबे किए, संघ से ही उप संघ, तो उप संघ में किसको भेजे है, तो बर्ती बेटा यानी समझ के माने बेटी बेटा, तो बेटी बेटा, इसको ध्यान में रखना है। कहना कि वो वर्ग, तो देख लीजिए, संघ के बाद देख लीजिए क्या हुआ, वर्ग बना। तो देख लीजिए, जब भी कहते हैं ना वर्ग बना, तो मैं, तो कहना अच्छा मैले, अरे कहना कि अरे जब बाल बच्चा को, बेटी बेटा को आप भेजे हैं, तो मैला कपड़ा पहना के क्यों भेजा दिए हैं वर्ग में पढ़ने के लिए, कपड़ा को साफ कर देना चाहिए। तो यानी ध्यान में रखना कि अच्छा वर्ग में पढ़ने गया ना, तो मैं लिया, माने मैल उल नहीं रहना चाहिए, मैल वाला कपड़ा नहीं पहन के जाएगा। लेकिन जब चला गया वर्ग में मैल वाला कपड़ा पहन के, तो मैल, तो यानी ना, तब मैं मेल माने मैं मेल, तो माने मैं मेलिया, ध्यान में रखें, अच्छा मैं मेलिया, मैल माने मैं मेलिया। थोड़ा मोड़ा भी आपको मिलता जुलता नाम रहेगा ना, इस सब का, तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा। गण, तो कहना तो प्राइमेट, गण कहना अच्छा गण यानी गण, कहना कि अच्छा गण माने कोई आदमी वो गन रख ले है, गन रख ले, गन यानी कहना कि वो प्राइवेट गन है, प्राइवेट गन है, लाइसेंसी गन को प्राइवेट गन कहा जाता है ना, तो कहना हो चाहिए प्राइवेट गन है साथियों, प्राइवेट गन। तो कहना वो गन यानी प्राइमेटा गन, प्राइमेटा, ठीक है। या ऐसे ध्यान में कि को वर्ग में पढ़ने गया ना, तो जनगण मन पढ़ने गया तो नहीं आ रहा था, तो उसको प्राइवेट में नाम लिखवा दिए, जनगण मन नहीं आ रहा था तो उसको प्राइवेट में लिखवा दिया, तब आ जाएगा। वैसे भी सरकारी स्कूल के जानबे करते कैसा स्थिति रहता है, तो कहना कोई जनगण मन नहीं आया ना, तो हम उसको प्राइवेटा में एडमिशन कर लेते, प्राइवेटा। आप देख लीजिए, उपगण, जब भी कह देगा ना, अच्छा गण माने प्राइवेटा, उपगण कह देगा एंथ्रोपोइडिया, यानी तो उपगण। देखिए गण में यानी प्राइवेट, तो प्राइवेट स्कूल कहाँ है, तो इंडिया में है, तो ईडिया, एंथ्रोपोइडिया ध्यान रखना। अच्छा इंडिया में है, तो इंडिया से तो एंथ्रो, तो एन यानी कहना कि वो बेटा एन नाम के आदमी है, एन नाम के आदमी इंडिया में पढ़ने गया, इंडिया में। तो जब भी आपको क्या बोले थे, आपको बोले थे गण, तो गण माने प्राइवेट, गण माने प्राइवेट, तो माने जनगण मन है तो प्राइवेट में पढ़ने गया, तो उपगण, तो उपगण माने गण से ही उपगण हो जाएगा, तो इंडिया में, ठीक है। और कुल पूरा कह देगा ना, कुल देख लीजिए, वंश था आप लोग होमो, और जाति तो सेपियंस से, कुल कहेंगे तो कहना कि होमोनिड, कहना कुल,
कुल के मतलब क्या होता है, होमोनिडी। किस कुल में आता है मनुष्य, तो होमिनिडी में आता है। ठीक है साथियों, तो इस तरह से आपसे पूछ देगा ना कि माने मानव का जंतु जगत में स्थान करना, किस संघ में आता है मानव, किस उपवर्ग वर्ग, ये सब आपको याद रखना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब आ जाइए, देखिए अब यहाँ से आपको हम बताने वाले जंतु ऊतक उपकला ऊतक ये सब जो है ना साथियों, यह हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, इसमें एक दिन और क्लास जो है ना, एक दिन और क्लास लगेगा इसका, तो इसमें आपको बता देंगे वो संयोजी ऊतक सब जो है ना, यह सब आपको बता देंगे। मानव रक्त उक्त सब के बारे में इसमें हम बताएंगे, ये रक्त सब के बारे में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस सबको कौन रक्त समूह कौन वर्ग में कौन कौन आता है ना साथियों, यह सब हम आपको बता देंगे। ठीक, तो चलिए आज इतना ही, फिर आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद साथियों।